कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। छोटा न समझो कभी किसी को। बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। उसके परिवार में पत्नी के अतिरिक्त एक लड़की और एक लड़का था। जब भी गडरिया और उसकी पत्नी मवेशी चराने के लिए चारागाह में जाते तो अपनी लड़की को अपने भाई का ध्यान रखने के लिए बोल जाते थे। रोज की तरह उस दिन भी माँ ने कहा, बेटी हम लोग काम पर जा रहे हैं, तू अपने भाई की देखभाल करना। तू ठीक से देखभाल करेगी तो हम तेरे लिए बगीचे से खूब सारे फल तोड़कर ले आएंगे। ऐसा कहकर माँ बाप काम पर चले गए। लड़की ने अपने भाई को घर के बाहर घास पर लेटा दिया और उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी सहेलियां खेलने के लिए वहां आ गई। लड़की खेलने में मगन हो गई और ये भूल गई कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। वो अपने नन्हे भाई को वहीं छोड़कर सहेलियों के साथ कुछ दूर बाहर खेलने चली गई। अचानक गिद्धों का एक झुंड उड़ता हुआ वहां पहुंचा। उनमें से एक शक्तिशाली गिद्ध ने अपनी चोंच में भरकर उस नन्हे बालक को अपनी पीठ पर रख लिया और दूसरे गिद्धों के साथ आसमान में उड़ गया। जब लड़की खेलकर वापस लौटी तो वो हक्की बक्की रह गई। उसका छोटा भाई गायब हो चुका था। लड़की ने उसे इधर उधर बहुत ढूंढा, किंतु जब वो नहीं मिला तो वो रोने लगी। तभी उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसने एक गिद्धों के झुंड को इधर ही उड़कर आते देखा था। तब वो लड़की मैदान की तरफ दौड़ पड़ी। दूर आसमान में उसे उड़ते हुए गिद्ध नजर आ गए। लड़की को समझते देर न लगी कि ये काम गिद्धों का ही है। उसने आव देखा न ताव और दौड़ पड़ी उन गिद्धों के पीछे। रास्ते में उसे एक बड़ा सा तंदूर दिखा। उसने तंदूर से पूछा, तंदूर तंदूर मुझे बताओ कि गिद्ध किधर गए हैं। तंदूर बोला, पहले तुम मेरे द्वारा पकाई हुई बाजरे की रोटी खाओ, तब तुम्हें बताऊंगा। बाजरे की रोटी तो मेरे घर में मेरी भैंस खाती है, मैं नहीं खाती तुम्हारे बाजरे की रोटी। लड़की बोली, तब फिर मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताता, तंदूर ने कहा। लड़की फिर आगे दौड़ चली। कुछ दूर आगे चलकर उसे एक जंगली बेर का पौधा दिखाई दिया। लड़की बोली, बेर के पेड़ मुझे ये बता दो कि गिद्ध किधर गए हैं। पहले मेरी टहनियों पर लगे बेर खाओ, फिर बताऊंगा। बेर के पेड़ ने कहा, मैं तो देसी बेर भी नहीं खाती और तू मुझे जंगली बेर खाने को कह रहा है। लड़की ने मुंह बिचकाते हुए कहा, तो फिर जा, मैं भी नहीं बताता कि गिद्ध किधर गए हैं। बेर का पेड़ बोला, जाकर अपने आप तलाश कर ले। लड़की फिर आगे दौड़ने लगी। कुछ दूर आगे उसे मट्ठे की एक नदी मिली जिसके किनारे मक्खन के बने थे। लड़की ने पूछा, मक्खन के किनारे वाली मट्ठी की नदी, मुझे ये बताओ गिद्ध मेरे भाई को किधर ले गए हैं। पहले मेरे मक्खन के साथ मट्ठा पियो, तब बताऊंगी। नदी ने कहा, मैं तो घर में सिर्फ दूध पीती हूँ जिसमें मलाई तैरती है, तेरा मट्ठा मैं क्यों पीऊं। लड़की बोली। इस पर नदी ने भी उसे गिद्धों का पता न बताया। लड़की शाम तक जंगलों और मैदानों में दौड़ती रही। शाम होने पर ज्यों ही उसने अपने घर लौटना चाहा, अचानक दूर उसे एक नाचती हुई झोंपड़ी नजर आई। वो झोंपड़ी के पास पहुंची। झोंपड़ी के अंदर एक चुड़ैल बैठी हुई थी जो अपना शॉल काट रही थी। पास ही लड़की का नन्हा भाई सो रहा था। नमस्ते दादी, लड़की ने कहा। उसे क्या पता था कि वो एक चुड़ैल है। तभी चुड़ैल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बड़े प्यार से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। बस जरा कपड़े पसीने से भीग गए थे, उन्हें सुखाने के लिए ही इधर चली आई। लड़की ने चालाकी से काम लेते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं। चुड़ैल बोली, तुम कपड़े सुखा लो और कपड़े सूख जाएं तब यहाँ शॉल काटना, मैं अभी घुसलखाने में नहाकर आती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल झोंपड़ी के पिछवाड़े की ओर चली गई। लड़की वहीं बैठकर अपने कपड़े सुखाने लगी और फिर शॉल काटते हुए ये सोचने लगी कि बुढ़िया से अपने भाई के बारे में क्या कहेगी और उसे कैसे यहाँ से ले जाएगी। तभी अचानक वहां एक छोटा सा नेवला आ पहुंचा और उसने लड़की से कहा, चुड़ैल गुसल खाने में अपना छुरा तेज करने के लिए गई है। वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को मारकर आग में भूनकर खा जाएगी। ये सुनकर लड़की डर के मारे रोने लगी। नेवले ने फिर कहा, तुम जल्दी से अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाओ। लड़की अपने भाई को गोद में लेकर भाग निकली। इस बीच चुड़ैल कभी कभी खिड़की के पास आती और पूछती, लड़की तू शॉल काट रही है। तब नेवला जवाब देता, हाँ दादी काट रही हूँ। गुसल खाने में आग जलाकर चुड़ैल जब लड़की को लेने के लिए आई तो उसने देखा कि झोपड़ी खाली है। ये देख चुड़ैल चिल्ला पड़ी, उड़ जाओ मेरे गिद्धों, पकड़ लाओ उन दोनों भाई बहनों को, मैं भी खाऊंगी उनको और तुम सब भी मजे से खाना। अपने नन्हे भाई को उठाकर लड़की भागती भागती मट्ठे वाली नदी के किनारे पहुंची जिसमें मक्खन तैर रहा था।
नदी, मेरी प्यारी नदी, हम दोनों को छुपा लो। लड़की ने प्रार्थना की। पहले मेरा मट्ठा पीना पड़ेगा, नदी ने कहा। मरती क्या न करती, लड़की ने जल्दी से मट्ठा पिया। नदी ने खुश होकर लड़की और उसके भाई को अपने मक्खन के ढेर में छुपा लिया। गिद्ध उन्हें देख नहीं सके और उड़ते उड़ते आगे चले गए। लड़की अपने नन्हे भाई को लेकर आगे बढ़ी। तब तक गिद्ध लौटने लगे थे। उन्होंने लड़की और उसके भाई को देखा तो वो उनकी ओर बढ़े। लड़की भाई को लेकर दौड़ी चली जा रही थी। तब तक जंगली बेर के पेड़ तक पहुंच चुकी थी। बेर के पेड़, मुझे छुपा लो, लड़की ने प्रार्थना की। छुपा लूंगा, किंतु मेरा जंगली बेर तुम्हें खाना पड़ेगा, बेर के पेड़ ने कहा। मजबूरी थी, लड़की ने झट से एक बेर तोड़कर खा लिया। तब बेर के पेड़ ने उसे अपने पत्तों और टहनियों के बीच छिपा लिया। गिद्ध उसे देख नहीं पाए और आगे बढ़ गए। लड़की ने फिर से अपने भाई को उठाया और लगी दौड़ने। वो घर के काफी पास पहुंच चुकी थी, किंतु तभी गिद्धों ने उसे देख लिया। उसे देखकर गिद्धों ने अपने पंख फड़फड़ाना और चीखना शुरू कर दिया। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने भाई को गोद में उठाए भागी चली जा रही थी कि तभी उसे सामने तंदूर नजर आ गया। तंदूर, मेरे अच्छे तंदूर, हम लोगों की मदद करो, हमें कहीं छिपा दो। लड़की तंदूर के सामने गिड़गिड़ाई। पहले तुम्हें मेरे बाजरे की रोटी खानी पड़ेगी, तंदूर ने कहा। न चाहते हुए भी लड़की ने नाक भौं सिकुड़कर बाजरे की रोटी खाई। तंदूर ने खुश होकर उसे अपने अंदर छिपा लिया, पर गिद्धों ने उनको तंदूर में छिपते हुए देख लिया था। वे उसके ऊपर चीखते हुए मंडराने लगे। तंदूर गुस्से के मारे गर्म होने लगा। उधर गिद्धों ने और जोर से चीखना शुरू कर दिया और वे तंदूर के मुंह के बिल्कुल करीब आकर मंडराने लगे। तंदूर ने लड़की से कहा, जैसे ही मैं भागो कहूं तुम अपने भाई को लेकर भाग जाना। लड़की ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ देर के बाद तंदूर ने कहा, भागो। लड़की ने जैसे ही तंदूर से बाहर कदम रखा, खूब जोर से तंदूर की आग भभकी। उसकी भयानक लपटें चारों ओर फैल गई। गिद्ध आग की लपटों में झुलस गए और जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गए। लड़की सुरक्षित अपने भाई को लेकर अपने घर पहुंच गई। शाम को जब उसके माता पिता मवेशी चराकर घर लौटे तो लड़की ने उन्हें सारा वाकया सुनाया। सुनकर पहले तो लड़की के माता पिता ने उसे मीठी झिड़की दी, फिर कहा, बेटे, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर चीज की अपनी अपनी अलग ही उपयोगिता होती है। अब देख लो, उस जंगली बेर, मट्ठे की नदी और तंदूर के आगे तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए कैसे गिड़गिड़ाना पड़ा। तुम पहले ही उनसे सहयोग करती तो तुम्हें इतनी मुसीबत न उठानी पड़ती। वे भी तुम्हें भरपूर सहयोग देकर तुम्हारी मदद करते। अब भविष्य के लिए इस सीख को याद रखना। लड़की ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनते रहो दिल से। धूर्त पत्नी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही कामचोर और धूर्त थी। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि खेती के काम के बाद उसके पास काफी समय बच जाता है, इसलिए वो सोच रहा है कि इस बीच शहर जाकर कुछ पैसा कमा लूं। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है। धान की फसल तैयार होने पर किसान ने अच्छे किस्म के धान को एक अलग कोठिला, अनाज रखने के लिए मिट्टी से बनाया गया बड़ा गोल पात्र जैसा स्थान में रख दिया और एक गट्ठर कपास खरीद कर अपनी पत्नी से कहा कि तुम धीरे धीरे धान को कूट डालना और चरखे से इस कपास का सूत काट लेना। मैं शहर जाकर उनको बेच आऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, जब तक तुम शहर से वापस नहीं आओगे मैं सारा धान कूट और कपास का सूत काट डालूंगी। किसान के जाने के बाद उसकी पत्नी दिन भर इधर उधर घूमती और अच्छे वाले धान को कूट कर उसके चावल को पकाकर खा जाती और भूसे को दूसरे कोठिला में रखने के बाद लंबी तान कर सो जाती। कपास भी वैसे का वैसा ही पड़ा रहा। कुछ दिन बाद किसान शहर से लौट आया और उसने धान और कपास के बारे में पूछने पर उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि मैंने सारा धान कूट कर चावल निकाल लिया और कपास का सूत काट लिया है। किसान ने कहा, ठीक है, मैं कल बाजार जाकर उसे बेच आऊंगा। और रात में खाना खाकर वो खेत की रखवाली करने के लिए चला गया। किसान की पत्नी ने अपना झूठ छिपाने के लिए नाटक रचा। उसने अपनी सहेली से लाल रंग की साड़ी और उसके भैंस का बच्चा मांगा और अपने पूरे शरीर पर कालिक लगाकर लाल रंग की साड़ी पहनकर एक हाथ में खप्पर, दूसरे हाथ में दराती लेकर पाड़े के ऊपर बैठकर जहां उसका पति सो रहा था पहुंच गई और जोर से हुंकार कर बोली, कौन मूर्ख मेरे रास्ते में सो रहा है। उसकी आवाज सुनकर किसान जग गया और उसको देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि माता, आप कौन हैं? पड्डे पर बैठी उसकी पत्नी बोली,
हम ता होई चंडिका, चंडाल बाटी पंडिका, तोहे खाओ तोरे पुतहु को खाओ। मैं चंडी हूं और भैंस के पड़े पर चढ़ी हुई हूं। मैं तुमको और तुम्हारे बेटे को खाऊंगी। ये सुनकर किसान थर थर कांपने लगा और कहने लगा कि माता, हमसे कौन सी गलती हो गई है जिससे आप हम पर नाराज हो रही हैं? मैं 3 लोक के भ्रमण के लिए जा रही हूँ और मूर्ख तू मेरे रास्ते में सो रहा है। उस स्त्री ने आवाज बदलकर कहा, माता गलती हो गई, क्षमा करें। किसान ने डरते हुए कहा। वो उसे डराती रही और वो माफी मांगता रहा। अंत में उसने कहा कि मैं तुम्हें केवल इस शर्त पर क्षमा कर सकती हूँ कि तुम दोनों रात भर यहीं बैठकर जपते रहो कि सूत से कपास होए, कोठिला का धान भूसा होए, नहीं तो मैं अभी तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को मृत्यु दंड देती हूँ। माता, आप हमें क्षमा करें। हम दोनों रात भर सूत से कपास होए, कोठिला का धान भूसा होए जपते रहेंगे। किसान ने हाथ जोड़कर कहा। किसान की पत्नी खेत से वापस आकर नहा धोकर सो गई। सवेरा होते ही किसान घर पहुंचकर अपनी पत्नी से रात की घटना सुनाने लगा। वो अनजान बनी हैरानी के साथ सब सुनती रही। जब किसान ने अपने सूत से कपास वाली बात कही तो वो घबराने का नाटक करते हुए कहने लगी, तुमने ऐसा कहा तो नहीं? अरे कहा, तभी तो जाकर जान बची है, किसान ने कहा। इतना सुनते ही वो कोठिला को खोलकर देखने लगी। कोठिला में भुस भरा हुआ था और कोने में कपास का गट्ठर रखा हुआ था। ये देखकर वो औरत दहाड़ मारकर रोने लगी। अरे तुमने ये क्या कर दिया? मैं दिन रात भूखी प्यासी रहकर धान कूटती और सूत काटती रही और तुमने मेरी महीनों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर दिया। पत्नी को रोता देखकर किसान उसे समझाने और चुप कराने की कोशिश करने लग गया। कहते हैं कुछ महिलाएं झूठ बोलने और नाटक करने में पारंगत होती हैं। ये कहानी कुछ ये ही कहती है। सुनते रहो दिल से। आज की कहानी 2 मित्रों की है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। उनमें से एक अंधा था। दोनों में इतनी मित्रता थी कि वे सदा एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहते, हमेशा एक दूसरे का साथ देते। दोनों इकट्ठा रहते, यहाँ तक कि एक ही पत्तल में खाते थे, इकट्ठा उठते बैठते सोते थे। दोनों लगते भी एक से थे। वे दोनों बड़े अच्छे गायक थे। वे गाते बजाते और इसी से अपना पेट भरते। अंधा ढोल बजाता था और सुनखा धनतारा किसी का जन्मदिन हो, जागरण हो, विवाह हो, उन्हें दूर दूर से बुलावा आता। रामनवमी, जन्माष्टमी, कथा, सत्संग में उन्हें बुलाया जाता। विवाह शादी में तो उन्हें बहुत आमदनी होती। सुनखा सारंगी का पारंगत था और नरम दिल था। उसमें किसी प्रकार का छल नहीं था। उसके राज दरबार में बड़ी प्रशंसा होती। अंधा ढोल या तबला बजाता था। उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी। ऊपर से वो बड़ा शक्की और वहमी था। सुनखा हर वक्त उसे बाहां पकड़े चलाए रखता। जो भी आमदनी होती या कोई वस्तु मिलती उसे अंधे के साथ बांट कर लेता। कभी भी उससे हेरा फेरी नहीं करता। फिर भी अंधा उस पर विश्वास नहीं करता था। कई लोग होते हैं जिन्हें चुगली करने की आदत होती है। वे एक की बात दूसरे से बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। ऐसे ही एक चालाक आदमी ने अंधे से कहा, भाई तुम्हारे पास गुण भी है, तुम्हें अनुभव भी है। हाँ, तुम्हारी आंखों में रोशनी नहीं है, तुम्हारे मन में तो प्रकाश है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो भाई? साफ साफ बताओ, बात क्या है? अंधे ने पूछा तो उसने बताया, देख भाई, तू ढोल बजाता है और तुम्हारा मित्र धनतारा, तुम दोनों अपनी अपनी कला में सिद्धहस्त हो। तुम्हें लोग त्योहारों के दिन खिचड़ी बबरू भी घर के लिए देते होंगे। नहीं भैया, मैंने तो बबरुओं का स्वाद भी नहीं चखा, तभी तुझे समझा रहा हूं, उस आदमी ने कहा। अंधे ने सोचा, अच्छी अच्छी चीजें वो स्वयं खा जाता है और मुझे सूखे टिक्कड़ दे देता है। एक दिन अंधे ने हिम्मत कर सुनखे को कहा, देख भाई, हम इकट्ठे तो रहते हैं, इकट्ठे बैठकर खाते नहीं। आज से हम इकट्ठा ही खाएंगे। हमने मरना जीना सब एक साथ। सुनखे ने कहा, जैसा आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उस दिन से वे इकट्ठा खाने लगे। सुनखा गांव में जाता, कुछ इकट्ठा करता और दोनों एक ही पत्तल पर खाते। एक दिन जब सुनखा गांव में अन्न लेने गया था, उसे वही चालाक आदमी वहां मिला।
उसने अंधे को कहा, सुनाइए भाई, आपके क्या हाल हैं? ठीक है भैया, समय कट रहा है। आपके कहने के बाद हम एक ही पत्तल में इकट्ठा खाते हैं। पर भैया, तुझे क्या पता, जब वो अच्छा अच्छा लाता है तो अकेला ही खा जाता है, तुझे तो रूखा सूखा ही देता है। ऐसा कहकर वो चला गया। अंधा फिर शक करने लगा। सुनखा मांग कर लाता, अंधे को भी खिलाता। अंधे ने एक दिन कहा, हमें आज अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। अंधा लालची भी था, उन्हें आज किसी ने अपने घर खाने के लिए बुलाया था। अंधे ने बांह पकड़ी और चल दिया। चलते चलते वे उस घर में पहुंच गए जहां से न्योता था। वहां घर वालों ने उनके हाथ धुलाए और थालियों में खीर परोस दी। 2 थालियों में खीर पड़ी। जान अंधे ने कहा, देखो जी, एक थाली आप उठा लो। उन्होंने एक थाली उठा ली। महाराज, खाना आरंभ कीजिए। घर वालों ने कहा। ये सुन सुनक्खा खाने लग गया। अंधे ने सोचा सुनक्खा ज्यादा ही न खा जाए। ये सोच अंधा जल्दी जल्दी ग्रास पर ग्रास लेने लगा। सुनक्खा कुछ नहीं बोला। अब अंधे ने सोचा मैं दोनों हाथों से खाता हूं। वो दोनों हाथों से खाने लग गया। सुनक्खा फिर भी चुप रहा। अब अंधे ने थाली ही उठाई और मुंह से लगा ली। सुनक्खा फिर भी चुप रहा। वो नीचे गिरी खीर ही खाने लगा। सुनक्खा अभी भी कुछ खा रहा है, ये सोच अंधा जल गया। वो उसे हर कुछ बोलने लगा। बोलता क्यों नहीं? तू चुप क्यों है? चुपचाप भैंस की तरह बैठा है, जरूर कुछ दाल में काला है। मन में ये सोच वो जोर जोर से रोने लग पड़ा। लोगों, मैं लुट गया, मैं मर गया, ये सुनक्खा मुझे भूखा मार रहा है। उसने फिर खीर की थाली मुंह में लगा ली। सुनक्खा उसकी ओर देखता रहा, बोला कुछ नहीं। अंधे को देख रहे घर के आदमी हंसने लगे। सुनते रहो दिल से। मध्य प्रदेश की लोक कथाएं। गरीबी। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी गरीबी से परेशान होकर राजा के यहाँ जाने को निकला। उसके पास भेंट में देने के लिए कुछ भी नहीं था, अतएव उसने कुछ गन्ने के टुकड़े गठरी में बांध लिए। रास्ते में रात हो गई तो वो एक धर्मशाला में सो गया। संयोग की बात कि एक चोर ने उसकी गठरी में से गन्ने के टुकड़े तो निकाल लिए और उनकी जगह लकड़ी के टुकड़े बांध दिए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण ने राज दरबार में पहुंचकर राजा को भेंट देने के लिए अपनी गठरी खोली तो लकड़ी के टुकड़े देखकर वो स्तब्ध रह गया। राजा ने भी परेशान होकर अपने मंत्री से पूछा कि क्या बात है। मंत्री ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि महाराज, अर्जुन ने खांडव वन को जला डाला, हनुमान ने सोने की लंका जला दी, महादेव ने मदन को जलाकर भस्म कर दिया, लेकिन दरिद्रता को कोई नहीं जला सका। ये लकड़ी के टुकड़े उसी के प्रतीक हैं। सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण को प्रचुर धन दिया। जब ब्राह्मण धन लेकर अपने घर लौटने लगा तो वो बार बार मंत्री की ओर देखता जाता था। राजा ने कहा, देखो, वो तुम्हारी ओर कृतज्ञता से देख रहा है। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, वो पीछे मुड़ मुड़कर ये देख रहा है कि कहीं मेरी गरीबी तो वापस नहीं आ रही है। सुनते ही राजा ने उसे और भी धन देकर सम्मान सहित घर पहुंचा दिया। ऐसी ही एक और कहानी चंदन और पलाश। जंगल में एक चंदन का वृक्ष था। उसकी सुगंध से सारा जंगल सुगंधित रहता था, लेकिन उसे अपने आप से संतोष नहीं था। वो अपने रूखे सूखे स्वरूप और एकांकी जीवन से दुखी रहा करता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि किसी से मित्रता करनी चाहिए। नजदीक ही एक पलाश का वृक्ष खड़ा था। वो उससे बोला, पलाश भाई, मेरा मन जंगल में अकेले रहते रहते उब गया है। मेरी इच्छा तुमसे मित्रता करने की है। पलाश ने कहा, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है, मुझे मंजूर है। दोनों में मित्रता हो गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में आया और घूमते घूमते थक कर पलाश की छाया में बैठ गया। पलाश ने पूछा, क्यों भाई, तुम इस तरह उदास से क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई, मैं सूखी लकड़ियां बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। आज घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक एक भी सूखा पेड़ नहीं खोज पाया हूँ। इसी से चिंतित हूँ। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की कौन सी बात है? देखो, पास में ही एक चंदन का वृक्ष खड़ा है, इसे काटकर अपना काम चला लो। लकड़हारे ने वैसा ही किया।
उसने तुरंत ही चंदन के वृक्ष से कुछ लकड़ियां काट ली, लेकिन अभी भी उसके चेहरे से चिंता की रेखाएं मिट नहीं पाई थी। चंदन अपने मित्र से इस विश्वासघात से बहुत ही दुखी हुआ। उसने मन ही मन सोचा, मैंने पलाश के फूलों के ऊपरी सौंदर्य को तो देखा, लेकिन उसके मन की कालिक को नहीं। ये उसी का फल है। अब कुछ तो इसके लिए मुझे करना चाहिए। उसने तुरंत ही नजदीक खड़े लकड़हारे से पूछा, क्यों भाई, अब तो तुम्हें लकड़ियां मिल गईं, फिर भी तुम चिंतित क्यों हो? वो बोला, लकड़ियां तो मिल गई, लेकिन मैं उन्हें बांधने की रस्सी घर पर ही भूल आया हूँ, इसी से चिंतित हूँ। चंदन ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे ये जो पास में पलाश का वृक्ष खड़ा है, इसकी जड़ खोद लो, उनमें तुम्हें बढ़िया रस्सी मिल जाएगी। लकड़हारा प्रसन्न हो उठा और उसने पलाश के पेड़ की जड़ खोदकर फेंक दी और उसमें से पतली जड़ों से लकड़ियों को बांधकर अपने घर ले गया। कहते हैं उसी दिन से चंदन ने ये निश्चय कर लिया कि दुर्जन की दोस्ती करने से अकेले रहना अच्छा है, और तभी से वो जंगल में अकेला रहता आया है। ऐसी ही एक और कहानी, संस्कार। विवाह के बाद बेटी पहली बार मायके आई तो बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। संपूर्ण सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। जब बेटी वापस ससुराल जाने लगी तब पिता ने बेटी को एक अगरबत्ती का पूढ़ा दिया। मां ने कहा कि बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है, तो ऐसे कोई अगरबत्ती जैसी चीज कोई देता है भला? अब पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो भी सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू मां ने बहू से पूछा कि माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया है। जब उन्हें अगरबत्ती का पुड़ा भी दिखा तो सासू मां ने बहू को कहा कि कल पूजा में ये अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो उसने वो अगरबत्ती का पुड़ा खोला, जिसमें से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी में लिखा था, बेटी ये अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंध से भर देती है। इतना ही नहीं, यहाँ आजू बाजू के वातावरण को भी अपनी महक से प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से रूठ जाओ या कभी अपने सास ससुर जी अथवा देवर ननद से नाराज हो जाओ, या कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी पड़ जाए, या फिर कभी पड़ोसियों से तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी ये भेंट का ध्यान करना। स्वयं अगरबत्ती की तरह जलना और पूरे घर को प्रफुल्लित रखना। तुम स्वतः सहन कर ससुराल को अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक फफक कर रोने लगी। सासू मां लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे हाथ को चटका लग गया क्या? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ ये तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू मां आजू बाजू में देखने लगी तो उन्हें बहू के पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। चश्मा न पहने होने की वजह से उन्होंने चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू मां बोली, अरे ये चिट्ठी फ्रेम करानी है। ये मेरी बहू को मायके से मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। इसे पूजा घर में ही होना चाहिए। यही संस्कार होते हैं। सुनते रहो दिल से। गवाही एक वृक्ष की। किसी गांव में शिव नारायण नाम का एक आदमी रहता था। वो एक धनी व्यक्ति था। समय समय पर वो दूसरे लोगों को धन देकर उनकी सहायता कर दिया करता था। जब लोगों की फसल कट जाती तो लोग अनाज बेचकर उसका कर्ज उतार देते थे। शिवनारायण परोपकारी आदमी था, इसलिए वो सिर्फ उतना ही पैसा उनसे लेता था जितना उसने उन्हें दिया था। वो उन लोगों से कोई ब्याज वसूल नहीं करता था। एक दिन शिवनारायण किसी अन्य गांव को जाने के लिए घर से निकला। गांव से बाहर उसे देवदत्त नाम का उसी गांव का एक अन्य व्यक्ति मिला। देवदत्त ने उसे प्रणाम किया, फिर नम्रता पूर्वक उससे बोला, सेठ जी, मेरी झोंपड़ी बहुत जीर्ण हो गई है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही मैं उस पर नया छप्पर डलवाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो पुराना छप्पर इस बार की बरसात को झेल नहीं पाएगा।
अगर आप मुझे 200 रुपये उधार दे दें तो मैं उस पर नया छप्पर डलवा लूं। मैं अनाज बेचकर आपका पैसा सूद समेत चुका दूंगा। शिवनारायण को उस पर दया आ गई। उसने अपनी थैली से 200 रुपये निकाले और देवदत्त को दे दिए। पर देवदत्त ने अपने वचन का पालन नहीं किया। हालांकि उसकी एक फसल पककर कट चुकी थी और दूसरी घर में आने वाली थी, किंतु शिवनारायण के कर्ज को चुकाने का उसने नाम नहीं लिया। इस पर एक दिन शिवनारायण ने उसे अपने पास बुलाया और प्रेम पूर्वक उससे कहा, देवदत्त, तुमने अब तक मेरा कर्ज नहीं लौटाया है। 1 साल तो कभी का पूरा हो चुका, दूसरा भी पूरा होने को है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कर्ज लिया था? मैंने तो कभी भी आपसे कर्ज नहीं लिया। जरा स्पष्ट रूप से समझाइए। देवदत्त ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। शिवनारायण ने कहा, जरा याद करो मित्र, तुम्हें अपनी झोपड़ी की मरम्मत करानी थी। हम रास्ते में मिले थे और मैंने तुम्हें 200 रुपये कर्ज में दिए थे। अब तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं। मैं भले ही भूल जाऊं, पर आपके पास लिखा पढ़ी का कागज तो होगा ही। उसे मेरे पास भिजवा दीजिए, मैं उसके अनुसार आपका कर्ज चुका दूंगा। देवदत्त ने कहा। वो भली भांति जानता था कि उसने पैसे लेते वक्त शिवनारायण को कोई कागज लिखकर नहीं दिया था। शिवनारायण ने कहा, तुमने कोई कागज लिखकर तो मुझे दिया नहीं था। मैंने भी ये सोचकर तुमसे कागज नहीं लिखवाया था कि कुछ दिनों में कर्ज चुकाने वाले से कागज पत्र क्या लिखवाऊं। शिवनारायण जी, माना कि आप धनी आदमी हैं, संपन्न परिवार से हैं, किंतु मुझको भोला और गवार समझकर आप अपना कर्ज मुझ पर क्यों लाद रहे हैं? देवदत्त ने कुछ डांट कर कहा। उन दोनों का ये वाद विवाद सुनकर गांव के कई लोग वहां जमा हो गए। सबने दोनों से पूछा, आखिर माजरा क्या है? आप दोनों किस लिए झगड़ रहे हैं? शिवनारायण ने सारी हकीकत उन्हें बता दी, पर देवदत्त ने शिवनारायण की बताई हुई सारी बातों को झूठा बताया। वो बार बार यही रट लगाता रहा कि मैंने शिवनारायण से कभी कोई पैसा उधार नहीं लिया है। शिवनारायण धनी होने का रौब दिखाकर मुझसे जबरन पैसे ऐंठना चाहता है। आखिर गांव वालों ने उन दोनों को सलाह दी, ये मामला ग्राम अधिकारी ही निपटाएंगे, इसलिए क्यों ना उनके पास चले। देवदत्त ने कहा, मुझे किस बात का डर है? चलिए मैं चलता हूं ग्राम अधिकारी के पास, मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा। इस प्रकार सारे लोग गांव के मुखिया के पास जा पहुंचे। गांव का मुखिया बहुत ही अक्लमंद और चतुर था। वो दूध का दूध और पानी का पानी करने में कुशल था। उसने शिवनारायण और देवदत्त दोनों के तर्क बड़ी शांति के साथ सुने। देवदत्त से कैफियत मांगने पर उसने गुस्से में भरकर कहा, मैं भिखारी थोड़े ही हूं, मुझे 200 रुपये कर्ज लेने की क्या गरज थी? मैंने अपने खेत का धान बेचकर अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई थी। अगर शिवनारायण ने मुझे 200 रुपये का कर्ज दिया था तो इतने दिन तक वो चुप क्यों रहा? क्यों उन्होंने 2 साल तक कोई लिखा पढ़ी नहीं करवाई? भाई साहब, उस समय वहां कोई था ही नहीं। मैंने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हें रुपए दिए थे। शिवनारायण ने कहा। गांव के मुखिया ने कहा, ठीक है, हम उस बरगद को ही अपना गवाह बना लेते हैं। अभी जाकर उस बरगद के वृक्ष से ये कह दो कि मैंने उसको यहां पर बुलाया है। ये आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? बरगद का पेड़ भी कहीं गवाही देने के लिए यहां आ सकता है? शिवनारायण ने शंकायुक्त स्वर में पूछा। मुखिया ने कहा, मैं आदेश दूंगा तो उसे आना ही पड़ेगा। आप बस जाकर उसे मेरा संदेश दे आइए। हम सब तब तक आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। मुखिया का आदेश था, इसलिए शिवनारायण उस बरगद के वृक्ष से ये बात कहने के लिए चला गया। ग्राम अधिकारी की बात सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। देवदत्त तो बहुत ही खुश हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, इस बूढ़े मुखिया का दिमाग अवश्य खराब हो गया है, इसलिए मेरे द्वारा कर्ज लेने की बात साबित ही कैसे हो सकती है। थोड़ी देर मौन रहकर अब मुखिया ने देवदत्त से प्रश्न किया, देवदत्त, क्या शिवनारायण अब तक बरगद के उस वृक्ष के पास पहुंच गया होगा? देवदत्त बोला, इतनी जल्दी वो वहां कैसे पहुंच सकता है? वो बरगद का वृक्ष तो यहां से 2 कोस की दूरी पर है। इसके अलावा बारिश भी तो हो गई है ना।
वो तालाब वाला रास्ता कीचड़ से भर गया होगा। फिर वहां इतने बरगद के वृक्ष हैं कि उनमें से उस बरगद को पहचानना आसान थोड़े ही है। ये सुनते ही बूढ़े मुखिया ने देवदत्त की पीठ पर एक मोटी छड़ी उठाकर दे मारी और गरज कर कहा, अबे कमबख्त चोर, तो तुम ये भी जानते हो कि शिवनारायण ने तुमको किस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रुपए दिए थे? ग्राम अधिकारी की चतुराई पर सभी ग्रामवासी मुग्ध हो गए। कुछ और दबाव पड़ा तो देवदत्त ने स्वीकार कर लिया कि उसने अब से 2 वर्ष पूर्व शिवनारायण से 200 रुपए बतौर कर्ज लिए थे। उसने वो रुपया सूद सहित शिवनारायण को लौटा दिया। शिवनारायण यद्यपि किसी से कर्ज के बदले में सूद नहीं लिया करता था, किंतु उस दिन उसने अपने दिए हुए धन का ब्याज लेने से इनकार नहीं किया। उस दिन से देवदत्त भी बहुत शर्मसार रहने लगा। गांव वालों के बीच सिर उठाकर चलने में उसे बहुत लज्जा महसूस होने लगी थी। सुनते रहो दिल से। हिमाचल प्रदेश की कुछ लोक कथाएं। गुणवती कन्या। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा अपने बेटे के साथ रहता था। दोनों बाप बेटे अकेले रहते थे। जब बेटा जवान हुआ तो बूढ़े ने उसका विवाह करने की सोची। बूढ़े की पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी, इसलिए घर भी गुमसुम सा रहता था। बूढ़े ने कुल के पुरोहित को बुलाया और बेटे के लिए योग्य कन्या ढूंढने के लिए कहा। कुल पुरोहित ने योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी। वे गांव में जा पहुंचे, जहां एक बूढ़े के घर में एक सुशील कन्या थी। कन्या सुंदर, सुशील और हर काम में प्रवीण थी, पढ़ी लिखी भी थी। उस घर में 2 ही प्राणी थे। पुरोहित की उन्होंने खूब आवभगत की। पुरोहित ने रात को बूढ़े से कन्या के रिश्ते की बात छेड़ी। वो बूढ़ा भी कन्या के विवाह के लिए दिन रात चिंता में रहता था। अतः लड़के की प्रशंसा सुनकर उसने हाँ कर दी। विवाह की तारीख निश्चित हुई और बड़ी धूमधाम से विवाह हो गया। घर में बहू के आने से बूढ़ा प्रसन्न हुआ और उनकी गृहस्थी बड़े सुख से चलने लगी। एक रात की बात है, सभी आराम से सोए हुए थे। रात को कहीं दूर गीदड़ के रोने की आवाज आई। वो गीदड़ की आवाज समझ लेती थी। उसके पिता बड़े पढ़े हुए पंडित थे, उन्हीं से उसने ये विद्या सीखी थी। गीदड़ कह रहा था, दरिया में एक लाश बह रही है, उस लाश के हाथों में सोने के कंगन है। यदि कोई उस लाश को किनारे लगा ले तो उसे सोने के कंगन मिल सकते हैं और मुझे लाश खाने का अवसर मिल जाएगा। बहू चुपचाप बिस्तर से उठी और दरिया की ओर चल पड़ी। बहू के उठने पर उसका पति जाग गया और उसे बाहर जाते देख वो भी पीछे पीछे चल दिया। दोनों दरिया के किनारे पहुंच गए। दरिया में एक लाश बहती हुई आ रही थी। बहू ने उस लाश को किनारे लगाया और कंगन खोलने का प्रयास करने लगी। ठंडे पानी के कारण ठंड के मारे कंगन खोले नहीं जा सके। बहू ने लाश की कलाई में मुंह लगाया और कंगन खोल लिए। पति ने सोचा, ये तो लाश खाने लगी है, ये तो कोई चुड़ैल है। वो तेजी से घर की ओर भाग गया और बिस्तर में दुबक गया। थोड़ी देर बाद पत्नी भी आकर सो गई। पति रात की घटना से बहुत घबरा गया। सुबह उठते ही उसने बाप से कहा कि ये स्त्री तो बहुत खतरनाक है, इसे घर में नहीं रखा जा सकता, ये तो हम सबको खा जाएगी। बहू ने बहुत मिन्नत की और गलती के लिए बार बार पूछा। पति ने कुछ नहीं बताया। बाप ने बेटे को बहुत कहा कि ये तो अच्छे घर की बेटी है, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा बिल्कुल नहीं माना और इस बात पर अड़ गया कि यदि ये औरत इस घर में रहेगी तो वो घर छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। पत्नी को भी शक हो गया कि हो न हो पति ने रात की घटना देख ली है। आखिर बूढ़े ने उसे मायके छोड़ने का निर्णय लिया। वो पुत्र वधू को लेकर उसके मायके चल दिया। मायका दूर था, अतः रास्ते में वे एक जगह थक कर बैठ गए। ससुर और बहू दोनों सोच में पड़े हुए थे। जहां वे विश्राम करने बैठे थे वहां वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। कौवा उसे बार बार आवाज लगा रहा था। वो काग भाषा भी जानती थी। उसने भी काग भाषा में उत्तर दिया। आराम से सोई थी जब पुकारा गीदड़ ने, हाथ हुए ठंडे तो निकाला दांत से, बुरा हुआ भला करते, अब क्या कहता है तू कौवे। कौवा बार बार बोलता रहा। बहू बार बार उत्तर देती रही। बहू को बार बार बोलते हुए ससुर ने सुन लिया। ससुर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बहू से अर्थ बताने का आग्रह करने लगा। बहू ने सारी बात बता दी कि कैसे रात को गीदड़ ने उसे कंगन वाली लाश के बारे में बताया।
जब लाश से कंगल निकालने लगी तो निकाल नहीं पाया, इसलिए मुंह से काटा। इस सभी को पति ने देख लिया और समझा कि मैं लाश खा जाती हूँ। अब ये कौआ बार बार कह रहा है। ससुर ने पूछा, कौआ ये बता रहा है कि जहां हम बैठे हैं उस जमीन के नीचे बहुत सा धन दबा हुआ है, जो भी इस धन को निकालेगा वो लखपति बन जाएगा। इसलिए मैंने तो कौवे को उत्तर दे दिया है। आराम से सोई थी, जब पुकारा गीदड़ ने, हाथ हुए ठंडे तो निकाला दांत से, बुरा हुआ भला करते, अब क्या कहता है तू कौआ। ससुर ने बहू को सांत्वना दी और उस जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। सच ही वहां से बहुत सा धन निकला। बूढ़ा पुत्र वधु और धन को लेकर वहीं से वापस आ गया और बेटे को फटकारा, इतनी गुणवती कन्या को तू घर से निकाल रहा है, ये तो पशु पक्षियों की भाषा भी जानती है। बेटे को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने पत्नी को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी और सभी सुख चैन से रहने लगे। दूसरी कहानी है भाई की चतुराई। बहुत पुरानी बात है। पालम क्षेत्र में एक साहूकार रहता था। उसके घर संतान न थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, किंतु निराशा हाथ लगी। वो कभी साधु संतों की सेवा करता, देवी देवताओं को मनौतियां मानता और कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करता। अंत में उसका परिश्रम फलीभूत हुआ और उसके घर में जुड़वा बच्चे हुए। बेटा बेटी को पाकर साहूकार ने लोगों में दिल खोलकर धन बांटा। साहूकार अपने बालकों का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से करने लगा। जो जो बालक बड़े होने लगे, उनका आपसी प्यार भी बढ़ने लगा। दोनों बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोनों आपस में मिलकर खेलते कूदते, हंसते गाते और खाते पीते थे। कई बार आपस में झगड़ भी पड़ने पर क्षण भर में फिर एक हो जाते। बहन युवा हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। अपनी बहन को ससुराल भेजते हुए भाई को बहुत दुख हुआ, परंतु बेटी तो पराया धन है, उसे तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है। बहन अपने मायके का प्यार भूलकर अपने ससुराल पहुंच गई। उसके ससुराल में दो ही व्यक्ति थे, एक उसकी सास और दूसरा पति। उसका पति किसी राजा के पास नौकरी करता था। विवाह के बाद छुट्टी काटकर वो पुनः अपनी नौकरी पर चला गया। अब घर पर वे दोनों सास बहू रहने लगे। सास का स्वभाव बहुत सख्त था। वो अपनी बहू को कहीं भी पास पड़ोस में जाने नहीं देती थी। बेचारी किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती थी। वो दिन भर सास की सेवा में लगी रहती थी। शाम को खाना खा चुकने के बाद बर्तन चौके से निपटकर वो सास के पास आ बैठती। सास आधी रात तक ऊन काटती और बहू को ऊन अटेरने में लगाए रखती। कभी कभी सास जली कटी भी सुना देती, परंतु बेचारी जुबान नहीं खोलती। वो सभी कुछ सुनती और सहन कर जाती। कभी भी सास के विरुद्ध आचरण नहीं करती। यहाँ का वातावरण नितांत भिन्न था। वो भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती। इसी से वो सूख कर कांटा बनती जा रही थी। विवाह के कई दिनों बाद मायके से बुलावा आया और वो अपनी सास से विदा मांगकर मायके गई। जब माता पिता ने बेटी को देखा तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने इतनी दुबली होने का कारण पूछा। बेटी से कारण जानकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, परंतु उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि बड़ों की सेवा करने से पुण्य और यश मान की वृद्धि होती है, इसलिए जैसे तुम्हारी सास कहती है तुम्हें करना ही चाहिए। भाई ने बहन की ये दशा देखी, तब उसने अलग से बहन को पूछा कि वो किस दुख से इतनी दुबली हुई है। बहन ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब भाई की आंखों से आंसुधारा बह निकली। बहन भाई दोनों रोने लगे। बहन को धीरज बंधाते हुए भाई बोला, ये भी कोई बात है, तुम मामूली सी बात के लिए कुढ़ती रहती हो। तुमसे ऊन का काम छुड़वाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भाई के होते हुए बहन को कभी कोई दुख नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने सारी बात बहन को समझा दी। कुछ दिन रहकर बहन भाई की बात पर भरोसा रखकर वापस लौट गई। वो फिर जाकर सास की सेवा में जुट गई। पहले की तरह खाना खा चुकने के बाद दोनों सास बहू ऊन काटने और अटेरने बैठ गई। मंगलवार था, आधी रात बीत चुकी थी। सास ऊन काट रही थी और बहू अटेर रही थी। आंगन के सामने एक सुहाजने का पेड़ था, उस पर से अचानक ही एक भयानक आवाज आने लगी। वे दोनों ही उस भयंकर आवाज को ध्यानपूर्वक सुनने लगी। आवाज इस प्रकार थी, हे सुहाजने के सुहाने पेड़, अटरने वाली को छोड़
काटने वाली को खाना। आवाज को सुनते ही सास भयभीत हो गई। उसे लगा जैसे पेड़ पर कोई भूत प्रेत बोल रहा है। उसने बहू से चालाकी पूर्वक चाल चली। वो झट उठी और कातना छोड़कर अटेरने बैठ गई। बहू को उसने ऊन कातने बैठा दिया ताकि यदि भूत खाए भी तो बहू को खाए और वो बच जाए। परंतु फिर वैसी ही आवाज गूंजने लगी। इस बार आवाज इस प्रकार थी, हे सुहाजने के सुहाने पेड़, कातने वाली को छोड़ अटेरने वाली को खाना। उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसे लगा जैसे भूत उसके पीछे पड़ गया है। वो भय से थर थर कांपने लगी और बहू को वहां से तुरंत उठने को कहा। दोनों भागकर भीतर कमरे में चली गई। किवाड़ बंद कर अपने अपने बिस्तर में सो गई। भय से बुढ़िया को रात भर नींद नहीं आई। वो बार बार चिल्लाती, चीखती और करवटें बदलती रही। बहू अपने भाई की करामात देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, परंतु उसने अपनी प्रसन्नता को तनिक भी व्यक्त नहीं किया। वो भी सास की ही भांति भयभीत बनी रही। सुबह ही चेले को बुलाया गया। उसने सारी बात पूछी। फिर उसने सास बहू दोनों को अलग अलग ताबीज बांध दिए। मंत्र पढ़कर घर के चारों तरफ सरसों फेंकी। चेले की करामात से बुढ़िया का भूत का भ्रम तो टल गया, परंतु उसने आधी रात तक ऊन कातनी और अटेरनी भी छोड़ दी। अब सास बहू प्रतिदिन समय पर खाना पकाती, खाती और सुख की नींद सोती। सुनते रहो दिल से। होनी। ये राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी गांव में रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे। ब्राह्मण मांगता और अपना व परिवार का पेट पालता। उनकी एक लड़की थी। होते होते वो कन्या विवाह योग्य हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिन रात उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को सलाह दी कि वो राजा विक्रमादित्य के पास जाए और कन्या के विवाह के लिए कुछ मांग लाए। ब्राह्मणी ने सुन रखा था कि राजा विक्रमादित्य बड़े दानी और धर्मात्मा हैं। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के लिए कहीं से एक जनेऊ का प्रबंध कर दिया और रास्ते के लिए रोटियां बांध उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण राजधानी में पहुंच गया। राजा विक्रमादित्य हर रोज ब्राह्मण व गरीबों को दान देता था। एक दिन वो ब्राह्मण भी किसी तरह भीड़ को पार कर राजा तक पहुंच गया और अपनी कथा सुनाई। राजा ने उसे 2 खच्चर और 2 सोने की मोहरें दी। ब्राह्मण खुशी खुशी घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक जगह रात पड़ गई। एक पेड़ के नीचे खच्चर बांधकर वो रात तक जागता रहा कि कहीं कोई उसका धन चुरा न ले, किंतु थका होने से उसकी आंख लग गई। उसके सोते ही जंगल की ओर से खच्चर व सोने की मोहरें चुरा कर ले गई। जब सुबह ब्राह्मण जागा तो खच्चर गायब थी। जेब में हाथ डाला तो मोहरें भी गायब। ब्राह्मण बहुत मायूस हुआ। वो सोचने लगा कि अब घर जाकर ब्राह्मणी को क्या मुंह दिखाएगा। राजा से मिला सारा धन जाता रहा। ब्राह्मणी के भय से घर जाने के बजाय उसने पुनः राजा के पास जाने का निश्चय किया। एक बार फिर वो किसी तरह राजा के पास जा पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसका धन चोरी हो गया। राजा ने इस बार उसे 4 खच्चर और 4 सोने की मोहरें दान में दी। ब्राह्मण और भी प्रसन्न मुद्रा में घर की ओर चल दिया। इस बार भी उसे रास्ते में रात पड़ गई, किंतु उसने निश्चय किया कि वो रात भर जागता रहेगा। होनी तो होकर रहनी थी। उसे नींद आ गई। होनी फिर औरत का रूप धर कर आई और खच्चर व मोहरें चुरा ले गई। जब सुबह ब्राह्मण हड़बड़ाया सा उठा तो सारा धन लुट चुका था। अब फिर वो सोच में पड़ गया कि घर क्या मुंह लेकर लौटे। अब घर जाना भी कठिन था तो फिर राजा से मांगना भी। आखिर हार कर वो फिर राजा की ओर लौट गया। इस बार राजा के पूछने पर उसने फिर से चोरी का हाल सुना दिया। राजा ने इस बार ब्राह्मण को 8 खच्चर और 8 मोहरें दी। ब्राह्मण अपने रास्ते चल दिया। राजा भी वेश बदलकर उसके पीछे हो लिया। ब्राह्मण ने इस बार सोच रखा था कि वो किसी भी कीमत पर घर पहुंच जाएगा, रात रास्ते में नहीं रुकेगा। बहुत तेज चलने पर भी उसे रात राह में पड़ ही गई। इस बार भी उसने जागते रहने की कोशिश की, किंतु पूरी रात जाग न सका। जैसे ही ब्राह्मण की आंख लगी, होनी ने औरत का रूप धारण किया और उसका धन चुरा ले चली। राजा ने पेड़ के पीछे से उसे देख लिया और पूछ लिया, तुम कौन हो? बार बार क्यों इसका धन चुरा रही हो? औरत ने बताया, मैं होनी हूं। मैं जिसे लग जाती हूं उसके पास कुछ नहीं छोड़ती। तुम चाहो इसे कितना भी धन दो,
मैं इसे कंगाल ही रखूंगी। राजा ने कहा, अच्छा, तुम में इतनी शक्ति है तो मुझे लग जाओ, मैं राजा हूं, देखता हूं तुम क्या कर लेती हो मेरा। होनी ने ब्राह्मण की खच्चर और धन वापस कर दिया और राजा को व्याप गई। राजा अपने राज्य को वापस आ रहा था कि रास्ते में ही उसे कोढ़ के लक्षण उभर आए। वो 1-2 दिन इधर उधर भटकता रहा कि शायद ऐसे ही कोई बीमारी होगी। देखते देखते उसका सारा शरीर गलने लगा। राजा एक नगर में रास्ते के किनारे बैठ गया। आते जाते लोग राजा को दूर से भीख फेंकने लगे। एक बार एक तेलिन ने कोढ़ी पर थोड़ा सा तेल फेंका। जब वो बाजार में तेल बेचने लगी तो उसका तेल बढ़ गया और उसे अधिक पैसे मिले। घर में उसने तेली को बताया तो वो उस पर शक करने लगा, क्योंकि तेल तो उसने उतना ही दिया था। उसने तेलिन को मारा और तरह तरह के लांछन लगाए। दूसरे दिन तेलिन ने और तेल कोढ़ी पर फेंका। अब बाजार में और तेल बढ़ गया और भी ज्यादा पैसे मिले। ये बात उसने घर में तेली को बताई। तेली ने भी कोढ़ी पर तेल फेंका, आजमाया कि वाकई तेल बढ़ जाता है। वे कोढ़ी को उठाकर घर ले आए और कोलू के पास एक झोंपड़ी बनाकर ठहरा दिया। जब कोलू में तेल निकलने का समय होता, वे कोढ़ी को लाकर कोलू के पास बैठा देते और 19 से ज्यादा तेल निकलता। तेली के पास तेल ही तेल हो गया। इन्हीं दिनों राजकुमारी पद्मावती का स्वयंवर भी होना निश्चित हो गया। राजकुमारी ने एक बार राजा विक्रमादित्य को देखा था। तब से ही उसने निर्णय कर लिया था कि वो इसी राजा से शादी करेगी। स्वयंवर में बहुत से देशों के राजकुमार राजाओं को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रथम दिन सभा सजी हुई थी कि राजकुमारी हाथ में वरमाला लेकर बाहर आई और सारी सभा में घूमी, लेकिन किसी के गले में वरमाला नहीं पहनाई और जाकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, इस स्वयंवर में अभी भी कुछ राजा नहीं आए हैं, कृपया उन्हें भी बुला लीजिए। दूसरे दिन भी राजकुमारी ने सारे मंडप का चक्कर लगाया, लेकिन राजा विक्रमादित्य को न देखकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, आज भी सभा में कुछ राजा आने शेष है। अब राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कोई भूला भटका, लूला लंगड़ा, कुष्ठी व्यक्ति कहीं भी हो तो उसे भी यहाँ लाया जाए। सिपाहियों ने तेली के घर जाकर उस कुष्ठी व अपंग व्यक्ति को देखा और उसे उठाकर स्वयंवर में ले आए और उसे भी एक जगह कोने में बिठा दिया। राजकुमारी आई और सभा का चक्कर लगाया। अंत में राजकुमारी ने उस कोढ़ी व्यक्ति को एक कोने में बैठा हुआ देखा, जिसके हाथ पैर गले हुए थे, किंतु उसके सिर के ऊपर बादल का टुकड़ा छाया कर रहा था। राजकुमारी ने उस कोढ़ी के गले में वरमाला डाल दी। सभी हैरान रह गए। ये देखकर राजकुमारी के पिता और भाइयों ने विरोध किया, लेकिन राजकुमारी के आग्रह के अनुसार उसकी शादी उस कोढ़ी के साथ कर दी और उन्हें रहने के लिए अलग से महल बना दिया। अलग महल में रहते हुए राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य की बहुत सेवा की। उसे पता था कि यही राजा विक्रमादित्य है जो किसी शाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हैं। लोगों में भी ये खबर फैल गई और वे राजा के पास आने जाने लग गए। महल में धूमधाम से राजा का सत्कार होने लगा। एक दिन वो अज्ञात औरत होनी कर्म, धर्म और भाग्य आपस में लड़ते झगड़ते राजा के पास आ पहुंचे। चारों ने राजा से फैसला करने के लिए कहा, महाराज, हमारा फैसला कीजिए कि हम चारों में से कौन बड़ा है। धर्म ने कहा, मैं बड़ा हूं। कर्म ने कहा, मैं बड़ा हूं। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा हूं। और होनी ने कहा, मैं बड़ी हूं। राजा ने उन चारों से कहा, न तो धर्म बड़ा है और न कर्म और न ही भाग्य। बड़े हैं, बड़ी तो केवल होनी है, क्योंकि मैंने कर्म भी किया और धर्म भी करता हूं और उसी के साथ मैं भाग्य को भी मानने वाला हूं। किंतु जब मुझे होनी ने आकर घेर लिया तो तुम में से किसी ने भी मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए तुम बड़े नहीं हो सकते। मैं तो इस होनी से बहुत प्रभावित हूं। इसके आगे मेरा कोई जोर नहीं चला। मैं इसे ही बड़ा मानता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसे प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर होनी ने उन्हें अपने शाप से मुक्त कर दिया। राजा के गले कटे हुए हाथ पैर जुड़ गए तथा कुष्ठ रोग भी हट गया। ये देखकर राजा और रानी दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उनका राजपाट भी पुनः उसी प्रकार हो गया जैसे पहले था। रानी के साथ राजा अपने महल में चला गया और प्रजा ने उनका हार्दिक सत्कार किया। राजा का नियम था कि वो दिन के समय राजपाट संभालता और रात में भेष बदलकर अपनी नगरी में भ्रमण करता था।
कोई भी दुखी, बीमार, लाचार हो तो उसकी सेवा करता तथा कई रहस्यमय बातों की छानबीन भी करता ताकि वो प्रजा को सच्चा न्याय दे सके। कहा जाता है राजा विक्रमादित्य के महल में 32 सिंहासन थे जो कि हीरे, मोती, सोने और चांदी से जड़े हुए थे। एक दिन राजा वेश बदलकर जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में कुछ ग्वालों को पशु चराते देख और वहीं पर बैठकर उनका खेल देखने लग गया। कुछ ग्वाले इधर उधर दौड़ रहे थे और कुछ अपना खेल खेल रहे थे। एक ग्वाला राजा बना हुआ था, दूसरा मंत्री, तीसरा सिपाही बना हुआ था और चौथा चोर। सिपाही चोर को पकड़कर ग्वाला राजा के पास ले आया और राजा से कहा कि राजा, ये चोर है, इसने बहुत माल चोरी किया है, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए? तब ग्वाला राजा ने कहा, इसके हाथ पैर काटकर जंगल में फेंक दो। ग्वालों का ये खेल राजा को बहुत पसंद आया। उसने ग्वालों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि वो पुनः खेल खेलें। लेकिन ग्वाले बिल्कुल अनजान बन गए, जैसे उन्हें उन बातों का जरा भी ख्याल न हो। राजा ने पुनः ग्वालों को वही खेल उसी स्थान पर करने के लिए कहा जहां वो पहले खेल रहे थे। तो ग्वालों की बुद्धि पुनः उसकी प्रकार का न्याय करने लगी। वो ग्वाला राजा बहुत बड़ी बड़ी बातें और फैसले करने लगा, जिससे सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ और उसने जिस पत्थर पर बैठकर ग्वाला राजा फैसला सुना रहा था उसके नीचे वाली जगह को उखाड़ देना चाहा। राजा ने जान लिया कि ये कोई चमत्कारी स्थान है। राजा ने उस स्थान की खुदाई करवानी प्रारंभ कर दी। कुछ नीचे उतरने पर एक सोने की पौड़ी दिखाई दी, जिस पर राजा पैर रखने ही वाला था कि एक आकाशवाणी हुई, राजा ठहरो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा ने प्रश्न का उत्तर दे दिया। तभी दूसरी पौड़ी निकल आई और राजा ने उस पर भी पैर रखना चाहा, लेकिन फिर आकाशवाणी ने उसे रोक लिया। राजा ठहरो, पहले मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। राजा ने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। इस तरह एक एक करके धरती के अंदर 32 पौड़ियां निकली और सभी ने अपने अपने प्रश्न पूछे। राजा ने पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए, जिन्हें 32 पौड़ियां और 36 कलियां के नाम से जाना जाता है, जिसका वर्णन सिंहासन 32 में मिलता है। सुनते रहो दिल से। ईमानदारी का प्रतिफल। किसी गांव में अर्जुन नाम का एक निर्धन युवक रहता था। निर्धनता के कारण वो ज्यादा पढ़ भी नहीं पाया था, बस काम चलाओ हिसाब किताब कर लेता था। अर्जुन निर्धन तो बेशक था, किंतु वो बहुत ईमानदार था। उसका व्यवहार भी सबके साथ बहुत मधुर था, इसलिए गांव के सभी लोग उसका आदर करते थे। एक बार वो नौकरी की तलाश में समीप के एक महानगर में गया। वहां और कोई खास नौकरी तो उसे मिली नहीं। एक सेठ की दुकान में साफ सफाई करने का काम उसे मिल गया। वो प्रतिदिन नियम से समय पर दुकान पर आता और सेठ की लंबी चौड़ी दुकान में झाड़ू पोछा लगाकर उसे साफ कर दिया करता था। उसे जब भी खाली समय मिलता कोई न कोई किताब लेकर पढ़ने बैठ जाता, पढ़ता भी और लिखता भी। उसका लेख बहुत सुंदर था। एक दिन आकिस्मत ही सेठ जी की नजर उसे कुछ लिखते देखकर उस पर पड़ गई। सेठ जी उसके समीप पहुंचे और कहा, अरे अर्जुन, तू तो लिखना पढ़ना भी जानता है। अर्जुन बोला, हाँ सेठ जी, थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता हूँ। उस दिन से सेठ ने उसे चिट्ठियां लिखने के काम पर लगा दिया। अर्जुन खूब परिश्रम से बना सवार कर चिट्ठियां लिखने लगा। उसके लिखने का विषय को प्रस्तुत करने का ढंग बहुत ही सुंदर था। चिट्ठी में हिसाब किताब की बात आती तो वो उसे भी खूब अच्छी तरह समझा बुझाकर लिखता था। सेठ जी ने एक दिन उसका लिखा एक ऐसा पत्र देखा और बोले, भाई वाह, कैसा समझा कर उत्तर लिखा है। तुम हिसाब किताब रखना भी जानते हो? जी थोड़ा बहुत जानता हूँ, अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया। सेठ जी को अर्जुन का व्यवहार बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे मुनीम के पद पर नियुक्त कर दिया। अर्जुन ने मुनीमी के कार्य में भी अपनी दक्षता दिखा दी तो सेठ ने उसे मुख्य मुनीम बना दिया। ये देखकर दूसरे मुनीम उससे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे कि ये कल परसों का आया छोकरा जिसे मालिक ने झाड़ू देने के काम पर लगाया था, अब हमसे भी बड़ा मुनीम बन गया है। ईर्ष्या करने का ये अवगुण हम सबके अंदर विद्यमान है। किसी व्यक्ति ने 3 मंजिल मकान बना लिया तो हम उसे देखकर रात दिन जलते रहते हैं, बिना आग के जलते रहते हैं। ये मुनीम भी जलने लगे। दूसरी तो कोई बात उन्हें सूझी नहीं। सोचा सेठ जी के कान भरेंगे
इसकी निंदा करेंगे तो नए मुनीम की गद्दी छिन जाएगी। परंतु अर्जुन के अंदर वे कोई बुराई न निकाल सके। अर्जुन सेठ के ही एक मकान में रहता था। 2 कमरे थे, एक कमरा बंद रहता था, एक खुला हुआ। प्रतिदिन जाने से पहले वो उस बंद कमरे में जाता, फिर थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आता, ताला बंद करके चाबी जेब में रखकर दुकान पर पहुंच जाता और प्रातः से रात्रि तक अपना काम करता रहता। ईर्ष्या करने वालों को ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसे वे सेठ जी से कहें। तभी किसी ने उसे दुकान पर आने से पूर्व उस बंद कमरे में जाते देखा। उसे संदेह हुआ कि वो इस कमरे में क्यों जाता है, उसको बंद करके क्यों रखता है। बस सेठ जी के कान भरे जाने लगे। ये हेड मुनीम बेईमान है, ये रुपया खा जाता है, हिसाब में गड़बड़ करता है। उन्होंने सेठ से यहां तक कह डाला कि ये अर्जुन किसी दिन सेठ जी का दिवाला निकाल देगा। सेठ जी ने सुना तो बोले, मैं इस प्रकार नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन बहुत ईमानदार आदमी है। तुम लोग उससे ईर्ष्या करते हो, इसलिए उसके विरुद्ध ऐसा कह रहे हो। एक दिन अर्जुन अपना काम समाप्त करके घर पहुंचा तो प्रतिदिन की तरह वो उस बंद कमरे में गया। उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। दूसरे मुनीमों ने उसे ऐसा करते देखा तो वो दौड़े दौड़े सेठ जी के पास पहुंचे। बोले, चलिए सेठ जी, चोर पकड़ा गया। वो बेईमान अर्जुन इस समय अपने चुराए हुए रुपयों को कमरा बंद करके अंदर बैठा उन्हें गिन रहा है। हमारे साथ चलिए, हम अभी उसकी चोरी पकड़वा देंगे। सेठ जी तेजी के साथ अर्जुन के घर पहुंचे। देखा सचमुच कमरे का द्वार अंदर से बंद है। वे गरज कर बोले, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। अर्जुन ने अंदर से आवाज लगाई, मैं हूं सेठ जी, अर्जुन। मुनीमों ने जलती आग को और हवा दी। बोले, देखिए ना सेठ जी, हमारी बात गलत तो नहीं थी। सेठ जी ने गुस्सा होकर पूछा, अंदर क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। अर्जुन ने आवाज लगाई, मैं कोई विशेष काम नहीं कर रहा हूं सेठ जी, थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए, अभी दरवाजा खोलता हूं। सेठ जी चिल्लाए, अभी इसी समय दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़वा दूंगा। अर्जुन ने दरवाजा खोल दिया। सेठ और दूसरे मुनीम धड़धड़ाते हुए उस कमरे में प्रवेश कर गए। उन्होंने देखा कि कमरे में विशेष कुछ नहीं, सारा कमरा खाली पड़ा था, सिवाय एक साधारण से संदूक के। इस संदूक में क्या है? सेठ जी ने पूछा। अर्जुन जल्दी से संदूक पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, ये मत पूछिए, संदूक बंद ही रहने दीजिए। मुनीमों ने कहा, इसी में तो सब कुछ है सेठ जी, इसलिए ये इसे खोलने नहीं दे रहा है। क्या है इसमें? खोलो, हम देखेंगे। सेठ ने कहा। अर्जुन ने बैठे बैठे ही कहा, इसमें कुछ नहीं है अन्नदाता, इसे मत खुलवाइए, इसमें आपके काम की कोई चीज नहीं है। चलो हटो, हम इसे अवश्य देखेंगे। सेठ ने कुछ क्रोधित स्वर में कहा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से उठा और एक ओर हो गया। सेठ ने अपने हाथ से संदूक खोला, अंदर दृष्टि डाली तो आश्चर्य से चौंक उठे। बोले, ये सब क्या है? संदूक में एक फटी धोती, एक मैला सा कुर्ता और पुरानी टूटी हुई चप्पलें रखी हुई थी। साथ गए मुनीमों ने उन वस्तुओं को देखा, कोई भी इनका अर्थ न समझ सका। अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भूमि की ओर देखते हुए कहा, अन्नदाता, ये वे वस्त्र हैं जिन्हें पहनकर कई वर्ष पहले मैं इस नगर में आया था और आपकी सेवा में उपस्थित हुआ था। आपसे नौकरी देने की प्रार्थना की थी और आपने कृपा करके मुझे दुकान में झाड़ू देने की नौकरी दी थी। आपकी उस कृपा को मैं भूल न जाऊं, अपनी वास्तविकता को भूल न जाऊं, मेरे हृदय में अभिमान न जाग उठे, इसलिए मैं प्रतिदिन प्रातःकाल और सायं को दुकान पर जाते और आते समय अपने इन वस्त्रों को देखता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे अभिमान से बचा और मुझे शक्ति दे कि मैं अपने अन्नदाता की सेवा अधिक से अधिक परिश्रम और अधिक से अधिक ईमानदारी से कर सकूं। सेठ जी ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। चुगली करने वालों के चेहरों पर कालिक पुत गई। वे शर्म से जमीन में गड़ गए। सेठ जी ने आगे बढ़कर अर्जुन को अपनी छाती से लगा लिया। बोले, तुम धन्य हो अर्जुन, तुम्हारी तरह सब लोग ऐसा करें तो दुनिया से पाप का नामो निशान ही मिट जाए, क्योंकि अभिमान ही पाप का मूल होता है। उस दिन से सेठ का विश्वास अर्जुन पर और भी दृढ़ हो गया। चुगली करने वाले मुनिमों ने भी अर्जुन से ईर्ष्या करनी छोड़ दी। वे समझ गए कि अब उन्होंने अर्जुन के विरुद्ध सेठ जी से कोई शिकायत की तो उनका पत्ता कटते देर नहीं लगेगी। तब से वे भी ईमानदारी से काम करने लगे। सुनते रहो दिल से। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ घने जंगल में रहती थी।
जब से उसके पिता वहां पर कुटी बनाकर रहने लगे, तब से वो बराबर उन्हीं के साथ रही। न जंगल के बाहर निकली, न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। उसकी अवस्था 4-5 वर्ष की थी जबकि उसकी माता का परलोकवास हुआ। और जब उसके पिता उसे लेकर बनवासी हुए, जब से वो समझने योग्य हुई, तब से नाना प्रकार के बनेले पशु पक्षियों, वृक्षावलियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त ये नहीं जानती थी कि संसार व संसारी सुख क्या है और इसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े हैं। फूलों को बीन बीन कर माला बनाना, हिरणों के संग कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना और पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वो ये भी नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई मनुष्य संसार में है। एक दिन वो नदी में अपनी परछाई देखकर बड़ी मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि ये परछाई है तब बहुत लज्जित हुई। यहाँ तक कि उस दिन से फिर कभी उसने नदी में अपना मुख नहीं निहारा। गर्मी की ऋतु, दोपहर का समय, जबकि उसके पिता अपनी कुटी में बैठे हुए गीता की पुस्तक देख रहे थे, वो नदी किनारे पेड़ों की ठंडी छांव में घूमती, फूलों को तोड़ तोड़ कर नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हुई। उसने एक ऐसी वस्तु देखी जिसका उसे सपने में भी ध्यान न था और जिसके देखने से उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उसने क्या देखा कि एक बहुत ही सुंदर 20-22 वर्ष का युवक नदी के किनारे पेड़ की छांव में घास पर पड़ा सो रहा है। इंदुमती ने आज तक अपने बूढ़े पिता को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। वो अभी तक यही सोचे हुई थी कि यदि संसार में और भी मनुष्य होंगे तो वे भी मेरे पिता की भांति ही होंगे और उनकी भी दाढ़ी मूछें पक्की हुई होंगी। उसने जब अच्छी तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस परम सुंदर युवक को देखा तो अपने मन में निश्चय किया कि मनुष्य तो ऐसा होता नहीं, हो न हो ये कोई देवता होंगे, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रंग रूप बतलाते हैं। ये सोचकर वो मन में कुछ डरी और कुछ हट पेड़ की ओट में खड़ी हो टकटकी बांध उस युवक को देखने लगी। मारे डर के युवक के पास तक नहीं गई और उसकी सुंदरता से मोहित हो कुटी की ओर भी अपना पैर न बढ़ा सकी। यूं ही घंटों बीत गए, पर इंदुमती को न जान पड़ा कि मैं कितनी देर से खड़ी खड़ी इसे निहार रही हूं। बहुत देर पीछे वो अपना जी कड़ा करके वृक्ष की ओट से निकल युवक के आगे बढ़ी। 2-4 डग चली होगी कि एकाएक युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक परम सुंदरी देवी मूर्ति को देखा, जिसके देखने से उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वो मन ही मन सोचने लगा कि इस भयानक घनघोर जंगल में ऐसी मनमोहिनी परम सुंदरी स्त्री कहां से आई। ऐसा रूप रंग तो बड़े बड़े राजाओं के रानीवास में भी दुर्लभ है, सो इस वन में कहां से आया। या तो मैं सपने में स्वर्ग की सैर करता होऊंगा या किसी देवकन्या या वन देवी ने मुझे छलने के लिए दर्शन दिया होगा। यही सब सोच विचार करता हुआ वो भी पड़ा पड़ा इंदुमती की ओर निहारने लगा। दोनों की रह रहकर आंखें चार हो जाती, जिसमें अचरज के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं झलकता था। यूं ही परस्पर देखा भाली होते होते एकाएक इंदुमती के मन में किसी अपूर्व भाव का उदय हो आया, जिससे वो इतना लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीची और मुख लाल हो गया। वो भागना चाहती थी कि चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देव कन्या हो या वन देवी हो, चाहे कोई हो, पर कृपा कर तुमने दर्शन दिया है तो जरा सी दया करो, ठहरो, मेरी बातें सुनो, घबराओ मत। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। क्षत्रिय लोग स्त्रियों की रक्षा करने के सिवाय बुराई नहीं करते। सुनो, तुम सचमुच वन देवी हो
तो कृपा कर मुझे इस वन से निकालने का सीधा मार्ग बता दो। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूं, पर निकलने का मार्ग नहीं पता। और जो तुम मेरी ही भांति मनुष्य जाति की हो, तो मैं तुम्हारा अतिथि हूं। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दे दो, और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता। देवताओं को कमी किस बात की है, और वे क्या नहीं जानते जो हमसे वन का मार्ग पूछते। तो ये मनुष्य ही होंगे। पर क्या मनुष्य इतने सुंदर होते हैं और ऐसी मीठी बातें करते हैं? एक दिन मैं जल में अपनी सुंदरता देखकर ऐसी मोहित हुई थी, किंतु इनकी सुंदरता के आगे तो मेरा रूप रंग निरा पानी है। इस तरह सोचते विचारते उसने अपना सिर ऊंचा किया और देखा कि युवक अपनी बात का उत्तर पाने के लिए सामने एकटक लगाए खड़ा है। ये देखकर वो बहुत ही अधीनताई और मधुर स्वर में बोली कि मैं अपने बूढ़े पिता के साथ इसी घने जंगल के भीतर एक छोटी सी कुटी में, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है, रहती हूँ। यदि तुम मेरे अतिथि होना चाहते हो तो मेरी कुटी पर चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, कंदमूल, फल फूल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। इतना कहकर वो युवक को अपने साथ ले पहाड़ी पगडंडी से होते हुए अपनी कुटी की ओर बढ़ी। उसने जो युवक से कहा था कि मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, सो केवल अपने स्वभाव के अनुसार ही कहा था, क्योंकि वो यही जानती थी कि ऐसी सुंदर मूर्ति को देख मेरे पिता भी मेरी भांति आनंदित होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही उसका सब सोचा विचारा हवा हो गया। उसके सुख का सपना जाता रहा और वो जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी वही आगे आई। अर्थात वो बूढ़ा अपनी लड़की को पराये पुरुष के साथ आती हुई देखकर मारे क्रोध के आग हो गया और अपनी कुटी से निकल युवक के आगे खड़ा हो यूं कहने लगा, अरे दुष्ट, तू कौन है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, जो तू बेधड़क मेरी कन्या से बोला और मेरी कुटी पर चला आया? तू जानता नहीं कि जो मनुष्य मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है उसका सिर काटा जाता है। अच्छा ठहर, अब तुझे भी प्राण दंड दिया जाएगा। इतना कह वो क्रोध से युवक की ओर घूरने लगा। बेचारी इंदुमती की विचित्र दशा थी। उसने आज तक अपने पिता की ऐसी भयानक मूर्ति नहीं देखी थी। वो अपने पिता का ऐसा अनूठा क्रोध देख पहले तो डरी, फिर अपने ही लिए एक युवा बटोही बेचारे का प्राण जाते देख जी कड़ा कर बूढ़े के पैरों में गिर पड़ी। रो रो गिड़गिड़ा कर युवक के प्राण की भिक्षा मांगने लगी और अपने पिता को अच्छी तरह समझा दिया कि इसमें युवक का कोई दोष नहीं है, उसे मैं ही कुटी पर ले आई हूं। यदि इसमें कोई अपराध हुआ हो तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। कन्या की ऐसी अनोखी विनती सुनकर बुड्ढा कुछ ठंडा हुआ और युवा की ओर देखकर बोला कि सुनो जी, इस अज्ञान लड़की की विनती से मैंने तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परंतु तुम यहां से जाने न पाओगे। कैदी की तरह जन्म भर तुम्हें यहां रहकर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी, और जो भागने का मंसूबा बांधोगे तो तुरंत मारे जाओगे। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सीटी बजाई, जिसकी आवाज दूर दूर तक वन में गूंजने लगी और देखते ही देखते 20-25 आदमी हट्टे कट्टे यमदूत की सूरत हाथ में ढाल तलवार लिए बुड्ढे के सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर उसने कहा, सुनो वीरो, इस युवक को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर ताक लगाए रखना, जिससे ये भागने न पावे, और इसकी तलवार ले लो, बस जाओ। इतना सुनते ही वे सब के सब युवक से तलवार छीन सिर झुकाकर चले गए। पर इस नए तमाशे को देख
इंदुमती के होश हवास उड़ गए। जब से उसने होश संभाला तब से आज तक बुड्ढे को छोड़ किसी दूसरे मनुष्य की सूरत तक नहीं देखी थी। पर आज एकाएक इतने आदमियों को अपने पिता के पास देख वो बहुत ही सकपकाई, पर डर के मारे कुछ बोली नहीं। बुड्ढे ने युवक की ओर आंख उठाकर कहा, देखो अब तुम मेरे बंधुए हुए, अब से जो जो मैं कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। उनमें पहला काम तुम्हें यह दिया जाता है कि तुम इस सूखे पेड़ को काट काट कर लकड़ी को कुटी के भीतर रखो। ध्यान रखो, यदि जरा भी मेरी आज्ञा टाली तो समझ लेना कि तुम्हारे धड़ पर विधाता ने सिर बनाया ही नहीं। और इंदुमती, तू भी कान खोलकर सुन ले, इस युवक के साथ यदि किसी तरह की भी बातचीत करेगी तो तेरी भी वही दशा होगी। इतना कहकर बुड्ढा कुटी के भीतर चला गया और फिर उसी गीता की पुस्तक को ले पढ़ने लगा। निदान बेचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा रखकर कुल्हाड़ा हाथ में ले पेड़ काटने लगा और इंदुमती पास ही खड़े खड़े टकटकी लगाए उसे देखने लगे। 2 ही 4 बार के कुठार चलाने से युवक के अंग अंग से पसीने की बूंदें टपकने लगी और वो इतने जोर से सांस लेने लगा जिसे जान पड़ता था कि यदि यूं ही घंटे 2 घंटे ये कुठार चलावेगा तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी ऐसी दशा देखकर इंदुमती ने उसके लिए फल और चल्ला आंखों में आंसू भरकर कहा, सुनो जी, ठहर जाओ, देखो ये फल और जल मैं लाई हूं, इसे खा लो, जरा ठंडे हो लो, फिर काटना, छोड़ो मान जाओ। युवक ने उसकी प्रेम भरी बातों को सुनकर कहा, सुंदरी, मैं सच कहता हूं कि तुम्हारा मुंह देखने से मुझे इस परिश्रम का कष्ट जरा भी नहीं व्यापता। यदि तुम यूं ही मेरे सामने खड़ी रहो तो मैं बिना अन्न जल किए सारे संसार के पेड़ काट कर रख दूं। और सुनो तो सही, अपने पिता की बातें याद करो, क्यों नाहक मेरे लिए अपने प्राण संकट में डालती हो। यदि वे सुन लेंगे तो क्या होगा, और मैं जो सुस्ताने लगूंगा तो लकड़ी कौन काटेगा। जब वे देखेंगे कि पेड़ नहीं कटा तो कैसे उपद्रव करेंगे। इसलिए हे सुशीले, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दो। युवक की ऐसी करुणा भरी बातें सुनकर इंदुमती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बरजोरी युवक के हाथ से कुठार ले लिया और कहा, चाहे कुछ भी हो पर जरा तो ठहर जाओ, मेरे कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर जरा दम ले लो, जब तक तुम्हारे बदले मैं लकड़ी काटती हूं। युवक ने बहुत समझाया पर वो न मानी और अपने सुकुमार हाथों से कुठार उठाकर पेड़ पर मारने लगी। युवक ने जल्दी जल्दी उसके बहुत कहने से कई एक फल खाकर 2 घूंट जल पिया। इतने ही में हाथ में नंगी तलवार लिए बुढ़ा कुटी से निकल कड़क कर युवक से बोला, क्यों रे नीच, तेरी इतनी बड़ी सामर्थ्य कि आप तो बैठा बैठा सोचता रहा है और मेरी लड़की से पेड़ कटवाता है। रुक, अभी तेरा सिर काटता हूं। फिर इंदुमती की ओर घूमकर बोला, क्यों रे ढीठ, मेरे मना करने पर भी इस दुष्ट से बातचीत की। रुक जा, तेरा भी वध करता हूं। बुड्ढे की बात सुन युवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, महाशय, इस बेचारी का कोई अपराध नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। जो कुछ दंड देना है वो मुझे दीजिए। इंदुमती भी उसके पैर पर गिरकर कहने लगी, नहीं नहीं, इसका कोई दोष नहीं है, मैंने बड़चोरी इससे कुठार ले ली थी, इसलिए हे पिता, अपराधीन मैं हूं, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर बुड्ढे ने कहा, अच्छा, आज तो मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूं, पर देखो फिर मेरी बातों का ध्यान न रखोगे तो मारे जाओगे। इतना कह बुड्ढा कुटी में चला गया और वे दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इंदुमती बोली कि घबराओ मत, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बाका न होगा। और युवक ने कहा, प्यारे, क्यों व्यर्थ मेरे लिए कष्ट सहती हो, जाओ कुटी में जाओ। पर इंदुमती उसके मुंह की ओर उदास हो देखने लगी और वो कुठार उठाकर पेड़ काटने लगा। इतने ही में फिर बाहर आकर बुड्ढा बोला, ओ छोकरे, संध्या भई, अब रहने दे, पर देख
कल दिन भर में जो सारा पेड़ न काट डाला तो देखियो मैं क्या करता हूं। और सुनती है रे इंदुमती, इसे कुटी में ले जाकर सड़े गले फल खाने को और गंदा पानी पीने को दे, परंतु सावधान, मुख से एक अक्षर भी न निकलने पावे। और सुनबे लड़के, खबरदार, जो इससे कुछ भी बातचीत की तो जीता न छोड़ूंगा। ये कहकर बूढ़ा पहाड़ी पगडंडी से गंगा तट की ओर उतरने लगा और उसके जाने पर इंदुमती मुस्कुराकर युवा का हाथ थामे हुए कुटी के भीतर गई और वहां जाकर उसने पिता की आज्ञा को मैटकर सड़े गले फल और गंदेले पानी के बदले अच्छे अच्छे मीठे फल और सुंदर साफ पानी युवक को दिया। और युवक के बहुत आग्रह पर दोनों ने साथ फलाहार किया। फिर दोनों बुढ़े के आने में देर समझ बाहर चांदनी में एक साथ ही चट्टान पर बैठे बातें करने लगे। आधी रात जा चुकी थी। वन में चारों ओर भयानक बनेले जंतुओं के गरजने की ध्वनि फैल रही थी। 4 आदमी हाथ में तलवार और बर्छा लिए कुटी के चारों ओर पहरा दे रहे थे। कुटी से थोड़ी ही दूर पर एक ढलुआ चोटी पर 10-12 आदमी बातें कर रहे थे। इंदुमती का पिता एक चटाई पर बैठा है और सामने 10-12 आदमी हाथ बांधे जमीन पर बैठे हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर बूढ़े ने कहा, सुनो भाइयों, इतने दिनों पीछे ईश्वर ने हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात एक प्रकार से अनहोनी थी सो आपसे आप हो गई। ये ईश्वर ने ही किया, नहीं तो बेचारी इंदुमती का बेड़ा पार कैसे लगता। देखो, जिस युवक की रखवाली के लिए आज तीसरे पहर मैंने तुम लोगों से कहा था, वो अजयगढ़ का राजकुमार, या यूं कहो कि अब राजा है। उसका नाम चंद्रशेखर है। उसके पिता राजशेखर को उसी बेईमान काफिर इब्राहिम लोदी ने दिल्ली में बुला विश्वासघात कर मार डाला था। तब से ये लड़का इब्राहिम की घात में लगा था। अभी थोड़े दिन हुए जो बाबर से इब्राहिम की लड़ाई हुई है, उसमें चंद्रशेखर ने भेष बदल और इब्राहिम की सेना में घुसकर उसे मार डाला। ये बात कहीं एक सेनापति ने देख ली और उसने चंद्रशेखर का पीछा किया। निदान ये भागा और कई दिन पीछे उसे द्वंद्व युद्ध में मारा और अपने घोड़े को गवा राह भूलकर अपने राज्य की ओर न जाकर इस ओर आया और कल मेरी कन्या का अतिथि बना। आज उसने ये सब ब्यौरा जलपान करते करते इंदुमती से कहा है, जिसे मैंने आड़ में खड़े सुना। वे दोनों एक दूसरे को जी से चाहने लगे हैं। तो इस बात के अतिरिक्त और क्या कहा जाए कि ईश्वर ने ही इंदुमती का जोड़ा भेजा है और साथ ही उस दयामय ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरी की। इतना सुनकर सभी ने जय ध्वनि के साथ हर्ष प्रकट किया और बूढ़ा फिर कहने लगा, मेरी इंदुमती 16 वर्ष की हुई। अब उसे कुंवारी रखना किसी तरह उचित नहीं है। और ऐसी अवस्था में जबकि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और इंदुमती के योग्य सुपात्र वर भी मिला, उसने इंदुमती से प्रतिज्ञा की है कि प्यारी, मैं तुम्हें प्राण से बढ़कर चाहूंगा और दूसरा विवाह भी न करूंगा, जिससे तुम्हें सौत की आग में न जलना पड़े। भाइयों, देखो, स्त्री के लिए इससे बढ़कर और कौन सा सुख देने वाला है। मैंने जो चंद्रशेखर को देखकर इतना क्रोध प्रकट किया था, उसका आशय यही था कि दोनों में सच्ची प्रीति का अंकुर जमेगा तो दोनों का ब्याह कर दूंगा, और जो ऐसा ना हुआ तो युवक आप डर के भाग जाएगा। परंतु यहां तो ईश्वर को इंदुमती का भाग्य खोलना था और ऐसा ही हुआ। बस कल ही मैं दोनों का ब्याह करके हिमालय चला जाऊंगा और तुम लोग वर कन्या को उनके घर पहुंचाकर अपने अपने घर जाना। 12 वर्ष तक जो तुम लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवाई की, उसका ऋण सदा मेरे सिर पर रहेगा और परमेश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ भलाई करेगा। इतना कहकर बुढ़ा उठ खड़ा हुआ और वे लोग भी उठे। बुढ़ा कुटी की ओर घूमा और वे लोग पहाड़ी के नीचे उतर गए। प्रेम, तू धन्य है, जिस इंदुमती ने आज तक देवता की भांति अपने पिता की सेवा की और भूलकर भी कभी आज्ञा न टाली। आज वो प्रेम के फंदे में फंसकर उसका उल्टा बर्ताव करती है। वृद्ध ने लौटकर क्या देखा कि दोनों कुटी के पिछवाड़े चांदनी में बैठे बातें कर रहे हैं। ये देख वो प्रसन्न हुआ और कुटी में जाकर सो गया। पर हमारे दोनों नए प्रेमियों ने बातों ही बातों में रात बिता दी।
सवेरा होते ही युवक कुठार ले लकड़ी काटने लगा और इंदुमती सारा काम छोड़कर खड़ी खड़ी उसके मुख की ओर देखने लगी। थोड़ी देर में युवक के सारे शरीर से पसीना टपकने लगा और चेहरा लाल हो गया। इतने में वृद्ध ने आकर गरज कर कहा, ओ लड़के, बस पेड़ पीछे काटियो। पहले जो लकड़ियां काटी हैं उन्हें उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा दे। इतना कहकर बुढ़ा चला गया और युवक लकड़ी उठा उठाकर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगाने लगा। उसका इतना परिश्रम इंदुमती से न देखा गया और बड़े प्रेम से वो उसका हाथ थामकर बोली, ठहरो, बस करो, बाकी लकड़ियां मैं रख आती हूं। तुम्हारा परिश्रम देखकर मेरी छाती फटी जाती है। तुम राजकुमार होकर आज लकड़ी काटते हो, ठहरो, तुम सुस्ता लो। युवक ने मुस्कुराकर कहा, सावधान, ऐसा भूलकर भी न करना। अपने पिता का क्रोध याद करो। अब कि उन्होंने तुम्हें लकड़ी उठाते या हमसे बोलते देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। इतना सुनकर इंदुमती की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, मेरे पिता का तो बहुत अच्छा स्वभाव था, सो तुम्हें देखते ही एकदम से बदल क्यों गया? वो तो ऐसे नहीं थे, अब उन्हें क्या हो गया? आज तक मैंने उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा था। खैर जो हुआ, पर तुम जरा ठहरो, दम ले लो, तब तक मैं इन लकड़ियों को फेंक देती हूँ। युवक ने कहा, क्या राक्षस हूं कि अपनी आंखों के सामने तुम्हें लकड़ी ढूंढे दूंगा? हटो, ऐसा नहीं होगा। सच जानो, तुम्हें देखने से मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता। इंदुमती ने उदास होकर कहा, तुम्हारा दुख देखकर मेरे हृदय में ऐसी वेदना होती है कि क्या कहूं। जो तुम इसे जानो हो तो ऐसा न कहते। पीछे लता मंडप में खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों की बात सुनकर बड़ा सुख माना, पर अंतिम परीक्षा करने के अभिप्राय में नंगी तलवार ले सामने आ गरज कर कहा, इंदुमती, कल से आज तक मैंने तेरी सब बातों का उल्टा वर्ताव किया। फल और जल की बात याद कर, और तू फिर इससे बातें करती है। देख, अब तेरा सिर काटता हूं। ये कहकर ज्यों ही वो इंदुमती की ओर बढ़ा कि चट युवक उसके पांव पकड़कर कहने लगा, आप अपने क्रोध को दूर करने के लिए मुझे मारिए। सब दोष मेरा है, मैं दंड के योग्य हूँ। ये सब तरह से निरपराधिन है। मेरा सिर आपके पैरों में है, काट लीजिए, पर मेरे सामने एक निरपराध लड़की के प्राण न लीजिए। वृद्ध जो ही अपनी तलवार युवक की गर्दन पर रखना चाहता था कि इंदुमती पागल की तरह उसके चरणों पर गिर बिलख बिलख कर रोने और कहने लगी, पिताजी, मारना ही है तो पहले मेरा सिर काट लो, तो फिर पीछे जो जी में आवे सो करना। इतना सुन बुढ़े ने तलवार दूर फेंक दी और दोनों को उठा गले लगाकर कहा, बेटी इंदुमती, धीरज धर और प्रिय वत्स चंद्रशेखर, खेद दूर करो। मैंने केवल तुम दोनों के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सब प्रकार का क्रोध का भाव दिखलाया था। यदि तुम दोनों का सच्चा प्रेम न होता तो क्यों एक दूसरे के लिए जान पर खेलकर क्षमा चाहते? और सुनो, मैंने छिपकर तुम्हारी सब बातें सुनी हैं। तुमसे बढ़कर संसार में दूसरा कौन राजकुमार है जो इंदुमती के वर बनने योग्य होगा? सुनो, देवगढ़ मेरे पुरखों की राजधानी थी, जबकि इंदुमती 4 वर्ष की थी। पापी इब्राहिम ने मेरे नगर को घेर ये कहलाया कि या तो अपनी स्त्री को भेज दो या जंग करो। ये सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके दूत को मैंने निकलवा दिया। फिर क्या पूछना था? सारा नगर यवन हत्यारों के हाथ से शमशान हो गया। मेरी स्त्री ने आत्महत्या की और मैं उस यवन कुल कलंक से बदला लेने की इच्छा से 4 वर्ष की अबोध लड़की को ले इस जंगल में आकर रहने लगा। मेरे सरदारों में से 50 आदमियों ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दिया और आज तक मेरे साथ है। उन्हीं लोगों में से कई आदमियों को तुमने कल देखा था। बेटा चंद्रशेखर, 12 वर्ष हो गए, पर ऐसी सावधानी से मैंने इस लड़की का पालन पोषण किया और इसे पढ़ाया लिखाया कि जिसका सुख तुम्हें आप आगे चलकर इसकी सुशीलता से जान पड़ेगा। और देखो, मैंने इसे ऐसे पहरे में रखा कि कल के सिवा और कभी इसने मुझे छोड़कर किसी दूसरे मनुष्य की सूरत न देखी। मैंने राजस्थान के सब राजाओं से सहायता मांगी और ये कहलवाया कि जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लावेगा उसे अपनी लड़की ब्याह दूंगा। पर हाँ, किसी ने मेरी बात न सुनी और सभी मुझे पागल समझकर हंसने लगे। अंत में मैंने दुखी होकर प्रतिज्ञा की कि
जो कोई इब्राहिम को मारेगा उसी से इंदुमती ब्याही जाएगी, नहीं तो ये जन्म भर कुंवारी ही रहेगी। सो ईश्वर ने तुम्हारे हृदय में बैठकर मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इंदुमती तुम्हारी हुई और आज मैं बड़े भारी बोझ को उतारकर आज जन्म के लिए हल्का हो गया। इतना कह बुड्ढे ने सीटी बजाई और देखते ही देखते 50 जवान हथियारों के साथ घोड़ों पर सवार आ खड़े हुए। उनके साथ एक सजा हुआ घोड़ा चंद्रशेखर के लिए और एक सुंदर पालकी इंदुमती के लिए थी। उसी समय बुड्ढे ने दोनों का विवाह कर उन वीरों के साथ विदा किया और आप हिमालय की ओर चला गया। जो इंदुमती इतने दिनों तक बन विहंगनी थी, वो आज घर के पिंजरे में बंद होने चली। ईश्वर की महिमा का कौन पार पा सकता है। सुनते रहो दिल से। इस हाथ दे उस हाथ ले। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। वो इतना गरीब था कि 4 गांवों में भिक्षा मांगता तब भी उसका पूरा नहीं पड़ता था। उसकी पितरी बहुत विदुषी थी। एक दिन उसने पिता से कहा, अपने परिवार का पेट इस तरह नहीं भरता है। आप ऐसा करो, राजा के यहां जाओ और राजा से कहना, इस हाथ दे और उस हाथ ले। ऐसा कहने के बाद राजा जो कुछ भी आपको दे उसे घर ले आओ। ब्राह्मण ने पुत्री के कहे अनुसार राजा के यहां जाने का नियम बना लिया। वो रोज राजा के यहां जाकर कहता, इना हाथ देव न उना हाथ लेव। राजा भी खजाने में से जो भी 100, 200, 400 जितने भी रुपए हाथ में आते ब्राह्मण को दे देता। ये देखकर दूसरे ब्राह्मण मन में उस ब्राह्मण के प्रति जलन रखने लगे। वे सोचते, हम दिन भर काम करते हैं और हमको कितना कम मिलता है, लेकिन राजा प्रतिदिन इस ब्राह्मण को कितना सारा इनाम दे देता है। सब ब्राह्मणों ने मिलकर एक दिन राजा से कहा, राजा साहब, आप इस ब्राह्मण से पूछो तो इस हाथ दे और उस हाथ ले का क्या मतलब होता है। दूसरे दिन दान देते हुए राजा ने उससे पूछ ही लिया, तुम रोज इस हाथ दे और उस हाथ ले बोलते हो, इसका क्या अर्थ है। गरीब ब्राह्मण भोला था, उसे कोई जवाब नहीं देते बना। वो राजा के सामने भौचक्का होकर खड़ा रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप घर आ गया। उदास देखकर पुत्री ने पूछा, क्या हो गया पिताजी। पिताजी ने कहा, देखो बेटी, मैंने पहले ही कहा था कि बड़ों के आगे छोटे लोगों की कुछ भी नहीं चलती। आखिर राजा ने पूछ ही लिया। पुत्री ने कहा, पिताजी, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अगले दिन वो अपने पिता के स्थान पर स्वयं राजा के यहां गई। उसने राजा से कहा, राजा साहब, आपने मेरे पिताजी को ऐसा क्यों कहा। राजा ने कहा, हमने तो उनसे केवल इतना पूछा था कि इस हाथ दे और उस हाथ ले का क्या अर्थ है। लड़की होशियार तो थी ही। उसने राजा से कहा, राजा साहब, आपको कुछ त्याग करना होगा। क्या करना पड़ेगा। राजा ने कहा, राजा जी, आपको साल भर के लिए राज का त्याग करना पड़ेगा, तब मेरे पिताजी द्वारा कही गई बात का पता चल जाएगा। आपको राज त्यागने के बाद जहां नदी होगी, जहां पर्वत होगा, जहां जंगल होगा, जहां सूर्यास्त होगा, बस वहीं पर रात बितानी पड़ेगी। राजा ने कहा, अच्छा, देखूंगा, मैं राज्य छोड़ने को तैयार हूं। लड़की ने कहा, मैं पिताजी को भेजती हूं, वे मुहूर्त निकाल देंगे। लड़की ने मन में सोचा, कुछ भी करके पिताजी का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। गरीब ब्राह्मण राजा के यहां आया, पंचांग के पन्ने पलटे, मुहूर्त देखा। इतनी देर में गरीब ब्राह्मण की लड़की भी वहां आ गई। उसने कहा, पिताजी, आप जल्दी घर जाओ, बहुत लोग लगन पूछने के लिए आए हैं। आप जाओ, मैं यहां संभाल लूंगी। राजा के सवाल के जवाब मैं दे दूंगी। राजा से उसने कहा, आप आज ही रवाना हो जाओ, मुहूर्त अच्छा है, मैं आपको एक दवा दूंगी, वह अपने साथ लेते जाओ। लड़की ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि मैं तो एक गरीब ब्राह्मण की लड़की हूं, यदि हे भगवान तुम्हें मेरे झूठ सच की रक्षा करनी हो तो इस राजा को दी गई दवा को प्रसाद समझकर मेरा उद्धार कर दो। राजा थोड़ा बहुत धन लेकर रवाना हो गया। चलते चलते राजा जंगल में पहुंचा। दिन ढल गया, रात हो गई। वहां से गांव भी दूर नहीं था और न ही पीछे का गांव बहुत दूर छूटा था। राजा ने सामने निगाह डाली तो रोशनी दिखाई दी। वहां एक झोपड़ी थी। झोपड़ी में एक भील और भीलनी रहते थे। राजा वहां पहुंचा। राजा को देखकर भील बहुत खुश हुआ।
उसने घर आए अतिथि का सामर्थ्य के अनुसार भरपूर स्वागत सत्कार किया। पर भीलनी खुश नहीं हुई। ये देखकर भील ने कहा, देख भीलनी, आज अपने घर में अतिथि आए हैं। अतिथि भगवान के बराबर होता है। मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, आज पहली बार हमारे घर मेहमान आया है। हम जंगल से जो कंदमूल फल खोद कर लाए हैं उसमें से थोड़ा तू ले लेना, थोड़ा मुझे दे देना और बाकी जो बचेगा वो अतिथि को दे देंगे। भीलनी ने कहा, मैं स्त्री की जात हूं, दिन भर काम करती हूं, काम करके थक जाती हूं, मैं तो अपना हिस्सा नहीं दूंगी। आपको देना हो तो अपने हिस्से में से दे देना। ये सुनकर भील ने अपना पूरा हिस्सा राजा को दे दिया। भीलनी ने अपने हिस्से के कंदमूल फल खा लिए। अब सोने का समय आया। घर में केवल 2 ही सात्री थी। भील ने कहा, एक सात्री अतिथि को दे दे। भीलनी तुरक कर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मैं अपनी सात्री दे दूंगी तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। रात में जागना पड़ेगा और फिर सुबह जंगल जाकर कंदमूल फल मेहनत करके लाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर शाम को भोजन मिलेगा। मैं अपनी सात्री नहीं दूंगी। आपको देना हो तो दे दो। भील ने अपनी सात्री राजा को सोने के लिए दे दी। भील बाहर अपनी घोड़ी को बांध और बाहर ही सो गया। आधी रात हुई, उधर एक शेर आया। वो घोड़ी और भील दोनों को खा गया। भील ने ये घटना देखकर रोने लगी। राजा भी हतप्रभ था। भीलनी ने राजा के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मेरा रखवाला तो मर गया। राजा ने भीलनी को सांत्वना दी, देखो भाई, मेरे पास बहुत धन है, मैं तुम्हें सारा धन देकर जाऊंगा, भले ही मैं भिखारी हो जाऊं। जब तक वापस नहीं आता तब तक तू इस धन से अपना काम चला। लौटूंगा तब तुम्हें महल ले चलूंगा। तू मेरी बहन है, तेरी रक्षा करना मेरा फर्ज है। ऐसा कहकर राजा वहां से रवाना हो गया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। वहां के राजा के घर में वो साधु के वेश में रहने लगा। लोगों में चर्चा हो गई कि गांव में एक संत आया है। राजा के यहां संत को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन वो भोजन करने बैठा था, तभी उसने राजा से पूछा, क्यों राजा जी, तुम्हारे महल में कोई बालक नहीं है? उस राजा ने कहा, हाँ महाराज, मेरे यहां कोई बालक नहीं है। राजा को लड़के द्वारा दी गई वो दवाई का स्मरण हो आया। साधु ने कहा, महाराज, मैं आपको एक दवाई देता हूं, उसके सेवन से तुम्हारे यहां लड़का होगा। संत की बात सुनकर राजा खुश हो गया। संत ने राजा से फिर कहा, मेरी एक शर्त है। वो क्या है? राजा ने पूछा। जब तक तुम्हारे यहां लड़का नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहूंगा। राजा ने सहर्ष कहा, इससे बढ़कर और क्या बात होगी महाराज, आपकी सेवा करने का मौका भी मिलेगा। आप यहीं रहें, ये मेरा सौभाग्य है। इधर गांव के राजा की रानी को 9 महीने पूरे हुए। चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। रानी के पुत्र होते ही वो रोने की बजाय वो जोर जोर से हंसने लगा। लड़का हंसने लगा कि पूरा महल ही उसकी हंसी से भर गया। रानी भयभीत हो गई। वो नवजात पुत्र की हंसी देखकर महल के बाहर निकल आई। रानी ने राजा से कहा, राजा जी, आप जल्दी से साधु को बुलाकर लाओ। यह लड़का है या तूफान हंसता ही जाता है और कहता जाता है कि साधु आयो, साधु आयो। पता नहीं ऐसी क्या बात है। साधु को बुलाया गया। साधु लड़के को देखने आया। साधु को देखकर लड़का बोला, महाराज, आपने मुझे पहचाना? साधु महाराज ने कहा, नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? पहचान लो, मैं उसी भीलने का भील हूं। पिछली जिंदगी में मैंने तुम्हें अपने हिस्से के कंदमूल फल खिलाए थे। उसी का परिणाम है कि मैं राजा के यहां पैदा हुआ हूं। यहां मुझे खाने पीने से लगाकर धन दौलत ऐशो आराम किसी बात की कमी नहीं है। महाराज, यही है, इना हाथ देव ना उना हाथ लेव। और देखो राजा जी, मैंने तुम्हें सोने के लिए सातरी दे दी थी और मैं बाहर उखाड़े में सोया था। आज मेरे पास मखमली पलंग का आराम है। जिस दिन रानी को साधु ने दवाई दी थी उस दिन झाड़ू लगाने आई महत रानी ये सुन रही थी। उसने एक दिन रानी से कहा, क्यों महारानी जी, आपके यहाँ कोई साधु मेहमान आए हैं? वे बच्चे होने की दवाई देते हैं। रानी के कहने पर साधु ने महतरानी को भी दवाई दे दी। 9 माह बाद महतरानी के यहाँ भी बच्चा हुआ। महतरानी के लड़की हुई। महतरानी दौड़ती दौड़ती साधु के पास आई और बोली, महाराज, मेरे यहाँ लड़की हुई है,
लेकिन वो बहुत रो रही है, उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। साधु मेहतरानी के यहां गया। मेहतरानी की लड़की बोली, साधु बाबा, आप मुझे पहचानते हो? साधु ने कहा, नहीं, मैं भील की पत्नी भीलनी हूं। मैंने तुम्हें अपने हिस्से में से खाने के लिए नहीं दिया था और न सोने के लिए सातरी दी थी। उसी का नतीजा है कि आज मैं मेहतरानी के घर में पैदा हुई हूं। साधु राजा ने कहा, जैसी करनी वैसी पार उतरनी। ऐसा कहकर वो अपने घर की ओर चल पड़ा। 1 साल पश्चात राजा वापस घर आया। उसने सोचा, इतनी विदुषी लड़की से विवाह कर लेना चाहिए। रानी बुद्धिमती होनी चाहिए। राजा ने गरीब ब्राह्मण के घर मंत्री के हाथ खबर भेजी। लड़की और ब्राह्मण असमंजस में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है? हम ब्राह्मण लोग हैं और राजा क्षत्रिय। ब्राह्मण की लड़की का पतन हो जाएगा। गरीब ब्राह्मण रोने लगा। लड़की ने धैर्य बांधते हुए कहा, पिताजी, आप धैर्य रखें, भगवान सब अच्छा करेगा। लड़की राजा के पास गई। उसने कहा, राजा साहब, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने कहा, वो क्या शर्त है? अपने बगीचे में सब जगह तुलसी के पौधे लगवा दो। राजा ने बगीचे में तुलसी लगवा दी। धीरे धीरे तुलसी बड़ी हो गई। सब लोग तुलसी की पूजा करने लगे। एक दिन राजा ने लड़की को खबर भेजी कि तुलसी बड़ी हो गई है, अब तो विवाह कर लो। लड़की आई। वो राजा के साथ बगीचे में घूमने के लिए गई। लड़की तुलसी के लहलहाते पौधों को देखकर खुश हो गई। उसने राजा से कहा, राजा जी, आपने यहां तुलसी तो लगा दी, बहुत अच्छा किया। मेरी एक अंतिम इच्छा है, बोलो, पूरी करोगे? राजा ने कहा, बोलो बोलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। वचन देते हो? वचन देता हूं। लड़की ने कहा, राजा साहब, अब ऐसा करो, आप तुलसी के बगीचे में पेशाब कर दो। राजा लड़की पर आग बबूला हो गया। बोला, क्या बकती हो लड़की? जानती हो इसकी सजा क्या होगी? जानती हूं महाराज, इसीलिए तो कह रही हूं। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा। राजा लड़की की बात सुनकर दंग रह गया। लड़की ने आगे कहना जारी रखा, देखिए महाराज, मैं ब्राह्मण कन्या हूं। तुम मुझसे विवाह करके मेरी जाति और धर्म दोनों भ्रष्ट करना चाहते हो। आप मुझसे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हो। जब आप तुलसी को अपवित्र नहीं कर सकते हो, तो ब्राह्मण कन्या को किस प्रकार अपवित्र कर सकते हो? राजा की आंखें खुल गई। गरीब ब्राह्मण की लड़की के स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता को राजा समझ गया। राजा ने लड़की से कहा, आज से तुम हमारी पुत्री हो गई। अब हम योग्य वर ढूंढकर तुम्हारा विवाह करेंगे और कन्यादान करेंगे। राजा ने अपने राजपुरोहित के पुत्र से उस गरीब ब्राह्मण की लड़की का बड़ी धूमधाम से विवाह करवा दिया। ब्राह्मण की लड़की ने अपनी बुद्धि से वो सब प्राप्त कर लिया जो बड़े बड़ों को नसीब नहीं होता। पिता को भी राजा ने राज्य के पुरोहितों में सम्मिलित कर लिया। राजा के राज्य में चारों ओर अमन चैन से सारी जनता रहने लगी। राजा इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली कहावत पर अमल करने का दृढ़ निश्चय कर चुका था।